आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और जिसे लेने के लिए हमारे साथ सीए हिमांशु मेहता सर जुड़ चुके हैं। और आज का जो सेशन है वो है टैक्स रिलेटेड एज सोर्स के बारे में। चाहे आप इंडिविजुअल हो या फिर किसी बिजनेस कंपनी का ओनर हो, ये हर जहाँ इंपॉर्टेंट है जानना कि टैक्स कैसे काम करता है। तो आइए इस सेशन के थ्रू हम जानते हैं इस चीज़ को। और फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस रिसोर्स पर्सन एंड लीडिंग पर्सन, आई हैव टू इनवाइट फरहत। और डू फिनिश। Thank you, Abhishek ji. Good evening, everyone. I'm Farhat on the behalf of Saksham Rozgar Society. It's my privilege to introduce Himanshu Mohta. Himanshu Mohta cleared his CA in 2013 in times when the new Act of 2013 was enacted. He started his practice of CA with a small team of 2 people and 2 clients in the year 2015. And today they are a team of 22, including 5 more chartered accountants, and have a client base of 82. Himanshu actively participates in various seminars related to his professions and is a sought after speaker there, sharing his experience and knowledge on different aspects of audit and taxation. He is known for his strong ethics and commitment to maintaining the highest standard of professional integrity. He is associated with NGOs working in the field of education and religious trust. Now I'm going to introduce Ms. Shobha Bhasin ma'am. Uh, it's my honor to introduce our Vice President, Ms. Shobha Bhasin. Ms. Shobha Bhasin, an, inter- an entrepreneur and educator with an experience of 32 years in the field of education. She worked in various public schools in Delhi before she joined Ryan International School as a biology teacher, from where she took her BRS. During her school tenure, she was awarded for her good performance a number of times. She also assisted in Atal Tinkering Lab, which is a mission set up by Niti Aayog for transforming the innovation and entrepreneurship economic ecosystem in the country. She is trained classical Odissi dancer, had been a sportsperson with many awards under her belt. She is also an avid sitar player. She has been an integral part of Saksham Bharati right since its inception. Thank you. So thank you, Faraj, for the introductions. Now I'd like to request our resource person, C. Himanshu Mohta sir, to start the session. नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की इस वर्कशॉप में। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू सक्षम रोजगार सोसाइटी, ज्योतिका जी, शोभा बशीन जी, और स्पेशल थैंक्स आप सभी बच्चों का जो आज इस टॉपिक में मेरे साथ जुड़े हैं। और मेरे साथ एकांश जी भी जुड़े हुए हैं। आई रिक्वेस्ट जो भी एडमिन है आप इन्हें को होस्ट बना दें ताकि हमारी स्लाइड्स हम आपको दिखा पाए। तो जो ये जितने छुपे हुए चेहरे दिख रहे हैं मेरे को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और अपनी थोड़ी शक्ल दिखाएं। लास्ट टाइम के कुछ बच्चे, यदि आप लोग में से फिर से मिल रहे हो, सेकंड टाइम मिल रहे हो, तो आप प्लीज लिखें सर मीटिंग सेकंड टाइम, यस। और जो पहली बार मिल रहा है, नया बच्चा है, वो लिखना नो चैट बॉक्स में। नीचे देखो चैट आती है, उसमें नो और यस लिख दो। जो मेरे साथ सेकंड टाइम क्लास में मिल रहे हैं, इससे पहले भी मैंने एक क्लास ली थी, मीटिंग सेकंड टाइम। थैंक यू अंकुश। सेकंड टाइम यस, ओके यस। तो नो शायद मीटिंग सेकंड टाइम। लवली यार, मतलब आप लोगों ने मेरे को याद रख रखा है, थैंक यू। और सेकंड टाइम ग्रेट। अरे विक्की दिख गया ना, तो मेरे को मैं दिख नहीं रहा था विक्की उस दिन। ग्रेट विक्की, चेहरा दिखा दे। और जिन जिन को उस दिन चॉकलेट्स दिखी थी या जो कुकीज दी थी या हमने जो एक प्राइस मनी दी थी, सबको ट्रांसफर हो गया था प्राइस, तीनों के तीनों को। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। हाँ पर दो आपको तो बिल्कुल याद रखेंगे। हाँ नहीं हिमांशु, एक छोटी सी मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को देख रही हूँ, इसमें से कुछ सीए बनना चाहते हैं।
वाओ, लिखा मतलब है कैन थोड़ा कैन सा। मतलब मैं देख सकता हूँ उन बच्चों का चेहरा या शो ऑफ हैंड जो हाँ दिखाओ, जो सीए बनना चाहते हैं। सीए बनना आप थोड़ा चाहते सा हैं। उसके बारे में भी बता देना अपनी क्लास में, सीए कैसे बन के क्या क्या करना होता है, कुछ अच्छा, तो बहुत बढ़िया। एक बार वो जस्ट। बच्चे एक बार सामने आ जाएं जो बच्चे सीए बनना चाहते हैं, और अपना है ना हैंड ऐसे रेस करेंगे। दिख रहा है मेरा हाथ बड़ा साफ दिख रहा है आप लोग को? ग्रेट। निशान दुबे नोटेड, तो मैं नोट भी कर लेता हूँ। दिलीप जी, हाथ ऐसे दिखाना है, ये बन जाओगे, छुप के थोड़ी रहोगे। दिलीप, निशांत दुबे, मोहम्मद दिलीप एंड विक्की। और किसी का हाथ है तो प्लीज बता दीजिए। दिलीप में वो दिख गया, ठीक है। देयर आर 3 नेम्स मैडम अमूल्य। हाँ, हम्म। बसंत जी, आप भी। राधे राधे सर। बसंत पांडा, कूल। तो मेरे पास मैडम 4 नाम आ गए हैं। बसंत, निशांत दुबे, मोहम्मद साहब, मोहम्मद सकलीन। मोहम्मद सकलीन, ओके। मोहम्मद सकलीन, आशीष, ओके, ग्रेट। ये देखो, ये जो 5 बच्चे हैं ना, आप लोग की क्लास चलेगी 5 मिनट एक्स्ट्रा, राइट? तो हम आपकी बात करेंगे बिल्कुल एंड में। ये सफर सीए का आसान नहीं है, पीड़ा है। तो उस पीड़ा को अपन 101 बात कर लेंगे, कि कुछ कम बच्चे हैं और साथ में बात करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने लास्ट वाला सेशन बड़ा एंजॉय किया था। याद भी होगा आप लोग को, मैंने आपको समझाया था गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब मैं फिर से चाहूंगा कि मेरे साथ विकी, तो बस ऐसी वीडियो को बना रही हो, अपन दोनों बेटे थोड़ा सा क्विज चलाते रहेंगे अपनी, ठीक है। अच्छा, तो देखो आज का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आज का टॉपिक क्या है। अपना चैट बॉक्स भरते रहिएगा, हमेशा बात करते रहिएगा। मेरे से ऐसा ना, ये दीवारों से बात नहीं होती, ठीक है। कम ऑन फास्ट, व्हाट इज द टॉपिक टुडे? ग्रेट। टीडीएस, टीडीएस। ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। टीडीएस टीडीएस टीडीएस, ओके। 5 टीडीएस। बच्चों को पता है टीडीएस, 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 ओके, ओके। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए, टीडीएस आप लोग को पता है क्या है? यदि आप लोग को पता होता तो शायद आप क्लास में नहीं होते। तो मैं मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं पता टीडीएस के बारे में। दूसरी चीज, आज का टॉपिक सिर्फ टीडीएस नहीं है। आज का टॉपिक है टीडीएस और टीसीएस, ठीक है। विकी, कहाँ है तुम? दिख गया, राइट। अब देखिए, मैं आपको टीडीएस के बारे में बताता हूँ। टीडीएस क्या है? टीडीएस क्या है विकी जी? आपने मेरे पास काम किया, तो आप मेरे से क्या उम्मीद करोगे? अनम्यूट करो अपने आप को, विकी, अनम्यूट कर बेटे, यस बोल। सर। हाँ, यदि तू मेरे पास कुछ काम करेगा तो मेरे से क्या क्या एक्सपेक्ट करेगा? सैलरी। वेरी नाइस, सैलरी, ग्रेट। और अब मैं तेरे सैलरी के पैसे मान ले 1 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। अब तो पार्टी तो देगा ही, दैट्स डिफरेंट थिंग। मान ले उस 1 लाख रुपए में मैं तेरे कुछ पैसे रोक के तेरे को दे दूं तो 1 लाख रुपए बनते हैं, और मैं तेरा 10,000 रुपया रोक लेता हूँ, और 90,000 रुपये तेरे बैंक में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो तू क्या बोलेगा? सर ये क्या, मतलब ये तो नाइंसाफी है, राइट? बेटे बोल, हाँ या ना बोल। यस सर। तो मिलने आपको चाहिए 1 लाख रुपए, आपको मिले कितने? 90,000 रुपए। तो ये तो 10,000 रुपए है ना, मैं आपके रोक नहीं सकता। वो आपका हक है, आपको ही मिलना चाहिए। बट वो मैंने 10,000 रुपया रोक लिया, किस लिए रोक लिया? और जो इस रोके हुए पैसे को मैंने क्या बोला, विकी बाबू, 1 लाख रुपए की सैलरी है ना, तो टीडीएस। टैक्स जमा कराओ इसके ऊपर। क्या जमा कराओ? टैक्स। टैक्स। और जो ये रुका हुआ धन है ना, इसको बोलते हैं टीडीएस। दैट्स इट, बस यही है। आप लोग का कुछ पैसा रुक जाता है, और जो सरकार को जमा हो जाता है, और उसको, विकी ऐसा नहीं है, ये पैसा रोक के 10,000 रुपए मैं अपने पास नहीं रखूंगा। मेरी जिम्मेवारी है इस पैसे को मैं सरकार को जमा करवा दूं, सरकार के खजाने में जमा करा दूं, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करा दूं। तो रुका हुआ पैसा क्या है जी? जितना रुका हुआ पैसा किसी पेमेंट्स के अंदर में से
उसको हम बोलते हैं टीडीएस। ठीक है जी, ओके, बस यही टीडीएस होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं। अब दूसरा टॉपिक क्या है? सेकेंड टॉपिक इज टीसीएस। अच्छा, बिफोर टीसीएस मैं पहले वाले पे आता हूँ। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? क्विकली जल्दी से चैट बॉक्स में डाल। डिविजन टेबल। बेटे क्या बोल के समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मुंह से निकालिए जो खा रहे हैं, फिर बात करें मेरे। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। वेरी नाइस आशीष, थैंक यू। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला था कि कुछ पैसा रोक लिया। रोक लिया मीन्स डिडक्ट कर लिया। तो आपको चीट कोड क्या आपके लिए? टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। रुका हुआ, एनीथिंग विच इज डिडक्टेड, जो कुछ आपसे काट लिया पैसा या रोक लिया पैसा, डिडक्टेड है, उसे बोलेंगे टीडीएस। डिडक्टेड मीन्स टैक्स डिडक्टेड, कूल। और यदि कोई चीज, अब टीडीएस क्लियर हो गया आप लोग को ना, मोटा मोटा समझ आ गया टीडीएस क्या है। अब हम दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं, एक्सप्लेन करेंगे आराम से, जल्दी जंप नहीं करते। दूसरी चीज में हम शिफ्ट होते हैं, अब शिफ्ट होते हैं हम टीसीएस। टीसीएस क्या है? टैक्स टीसीएस का कलेक्शन एट बता सोर्स। दो। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ग्रेट, टैक्स कलेक्टर एट सोर्स। आशीष यार तेरे को सब आता है, तू नजर छुपा कर बैठा है मेरे से। वार्तालाप कर बेटे साथ में साथ, राइट। सो आशीष ने बताया मेरे को अभी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आप देखिए एक चीज समझिए, टी कॉमन था, एस कॉमन है, बीच का एक वर्ड आ रहा है डी, डी फॉर डिडक्शन, काट लिया। सी, सी फॉर कलेक्शन। अब सी कलेक्शन का मतलब क्या है? कलेक्ट करूंगा। अब याद रखना टीसीएस आपको हर जगह सुनने को नहीं मिलेगा। जिस दिन मैंने विक्की को 1 लाख रुपया दिया ना, विक्की बड़ा खुश, विक्की गया गाड़ी बुक करने। विक्की, विक्की यस सर। गाड़ी बुक करने गया विक्की बाबू। यस सर। अब जब विक्की बुक करने गया तो विक्की बोला सर मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। मैं यार मुबारक हो विक्की जी। विक्की जी गए, गाड़ी लेने गए। आशीष याद रखियो, गाड़ी लेने जब विक्की गया 10 लाख से, विक्की की, आशीष की गाड़ी 15 लाख रुपए की। तो जब ये बुक करने गया और गाड़ी के ऊपर इससे क्या लिया गया, कार डीलर ने बोला भाई 15 लाख की कार है ना, तो मैं तो 15,000 रुपए देकर जा। वो क्या होता है? टीसीएस। टीसीएस। इट मींस विक्की की जो गाड़ी है 15 लाख रुपए की जगह कितने की पड़ी? विक्की तेरी कॉस्टिंग क्या पड़ी? 15,15,000 रुपए। नहीं 15 लाख प्लस 1% टीसीएस, 1% है मान के चल ले, तो 15,15,000 रुपया। इट मीन्स व्हाट? जो गाड़ी 15 लाख की थी वो 1% महंगी हो गई, और जो महंगी चीज हो गई वो कलेक्टेड सोर्स बोलते हैं उसे, मतलब मीन्स कलेक्ट किया। एक में मेरे को पैसा देना था, मैंने कम दिया। एक में जहां पैसा ही मेरे को देना था 1 लाख रुपया, मान लो 15 लाख रुपया, और उसमें मेरे को देना पड़ा कितना? 15,15,000 रुपए। तो आप वर्ड का डिफरेंस समझ लो, डायरेक्शन में कटेगा, जहां टीसीएस आएगा कलेक्शन में कलेक्ट करेंगे। तो मतलब चीज एक जगह महंगी हो रही है, एक जगह कम पैसा मिलके मिल रहा है। तो आई होप कलेक्शन क्लियर है आप लोग को। किसी भी चीज पे 100 रुपए की चीज पे यदि 101 रुपया लिया जा रहा है तो इट मींस आपसे कलेक्ट किया जा रहा है। कलेक्शन का मतलब टीसीएस हो गया, बात खत्म। तो डिडक्शन में क्या था? काट लिया, कलेक्शन में ले लिया, 100 रुपए की जगह 101 रुपया ले लिया। आई होप क्लियर, काफी जनों को आ रहा है। देखो जिसको नहीं आ रहा ना वो नो लिखो प्लीज क्विकली, ताकि हम यही। यस यस, विकी बी एस बोल रहा है, ग्रेट। अब देखिए इस चीज को समझिए आप, आपको मैं फिर से समझाता हूँ। टीडीएस एंड टीडीएस का एक मैंने बेसिक डिफरेंस बताया है। अब देखिए आप एक बात समझिए, अब आप लोग को घबराना नहीं है। किस चीज से? यदि आपसे किसी ने टीडीएस काट लिया, कोई बोले ना आप जो व्यापार कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, बोले हम तेरा टीडीएस काटेंगे, तो बोले ओके सर नो प्रॉब्लम। क्या करोगे टीडीएस काट के? विकी क्या करेंगे टीडीएस काट के? अभी तो बताया था मैंने, सरकार को देंगे। सरकार को डिपॉजिट करा देंगे। कहाँ डिपॉजिट कराएंगे? कौन कराएगा? कराएगा कौन? चलो कौन? हम सर कौन जिसने करवाएगा काटा सरकार को? है जिसने टैक्स काटा है सर। टीडीएस काटेगा। आशीष, जिसने टैक्स काटा है वो जमा कराएगा। तो विक्की का टैक्स किसने काटा? पैसा किसने काटा? मैंने काटा। तो मैं उस 10,000 रुपए को लूंगा, एकदम अच्छे आदमी की तरह, इंसान की तरह 10,000 रुपए सरकार को जमा करा दूंगा, मेरी जिम्मेवारी पूरी।
क्लोज, समझ गए। अब आते हैं कलेक्शन पे। मान लो मैं कार डीलर हूँ, अब मैं भूल जाओ विक्की, अब आशीष तू आ जा। विक्की को तो अपन सैलरी दे चुके, देखो गाड़ी दिलाते हैं, आजा शाबाश। जो गाड़ी यस हमने सर। विक्की को दिलाई थी ना, वो विक्की को दिलाने की जगह मैं तेरे को दिलवा रहा हूँ, ठीक है। मैं हूँ ओके कार सर। डीलर। अब बता तू कार कौन सी लेना चाहेगा, बढ़िया एकदम बढ़िया, महंगी वाली है, सस्ती नहीं। सर फॉर्च्यूनर। हाय हाय, फॉर्च्यूनर ब्रिलियंट कार यार, 4x4। हाँ, पहाड़ों पे यस जाता है सर। ना, देखो शाबाश। सो पॉइंट इज, जब 4x4 की कार लेगा, तो यार मेरे को ये स्पॉटलाइट से हटा दो यार, मेरे को खुद को नहीं देखना, सबको देखना है। यस, स्पॉटलाइट से हटा दो प्लीज। हाँ, सर हटा दिया मैंने। थैंक यू। मैं जब फॉर्च्यूनर लेते आया तू मेरे पास, फॉर्च्यूनर कितने की है विकी, आशीष? सर आई थिंक 40 लाख की है। 50 लाख रुपए की है, डन। 10 लाख रुपए 50 और। लाख। जब ठीक है विकी सर। मेरे आशीष जब मेरे पास गाड़ी लेने आया ना, तो मैं क्या था, फॉर्च्यूनर का एक डीलर था, ठीक है। गाड़ी लेने यस सर। आया, मैंने क्या बोला, विकी आशीष ले ले, 50 लाख रुपए दे और जा। ये यस आया सर। 50 लाख रुपए चेक लेकर आया, बोले सर प्लीज 50 लाख रुपया लीजिए, गाड़ी दीजिए। मैंने क्या बोला, ना मैं 50 लाख नहीं लूंगा, मैं 50,50,000 रुपए लूंगा, ठीक है। तो बोले सर ये 1% एक्स्ट्रा क्यों? तो मैंने विक्की को क्या बोला, विक्की ये जो 50,000 रुपये तेरे से ले रहा हूँ ना, मैं नहीं रखूंगा, मैं जमा करा रहा हूँ गवर्नमेंट को, मैं सरकारी खजाने में यस जमा करा दूंगा। तो जो तेरे से विक्की मैंने 50,000 रुपये लिया, तो तेरे को लड़ाई नहीं करनी जब तू गाड़ी लेने जाए फॉर्च्यूनर, तो बेटा बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी। बोले सर नो प्रॉब्लम, मेरे पैन पे डिपॉजिट करा दियो। अच्छा ग्रेट, मैंने पैसे लिए, मैंने क्या सर। कर दिए जी, डिपॉजिट करा दिए। अब आइए, डिपॉजिट और कलेक्टेड, ये दो चीजें चल रही है। अरे मैं जमा कराऊंगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आपके पास आया वो पैसा? इसका मेरे को जवाब चाहिए टेक्निकल, और इसके ऊपर प्राइस बनी है मात्र 50 रुपए। जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ज्योतिका मैम प्लीज ध्यान रखिएगा, शोभा सर मैम आप भी ध्यान 26 एएस रखिएगा। में शो होता है ना। तू मत बोले यार, तेरे को सब आता है, छोड़ दे, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, छोड़। तेरे से मैं वैसे तू उसते सी बना देंगे, तू टेंशन ना ले। आशीष तेरा नाम लिखा हुआ है मैंने, टेंशन ना ले, तू सी बनेगा बेटे, छोड़। हाँ जी, अदर देन आशीष कौन बताएगा? आशीष शर्मा मत बेटे, चेहरा चालू रख। फाइल करते टाइम, फाइल करते टाइम, फाइल करते टाइम ना, फाइल करते नहीं है। मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि जो मैंने आशीष का पैसा लिया था वो आशीष को मिल गया? आशीष को कैसे पता चलेगा कि यार मैंने डिपॉजिट कराया नहीं कराया? चालान तो मैंने टैक्स जमा करा दिया, लेकिन अब आशीष को कैसे पता चलेगा सर जो आपने मेरे से पैसे लिए थे वो आपने जमा कराया क्या? जो इसका जवाब दे देगा, बिलीव मी। जो ये 26 एज ना ना, ये सुन सुन के 26 एज नहीं चलेगा, बोलो स्पीक अप गाइस, स्पीक अप प्लीज। सर जीएसटी के पोर्टल एलआईसी, से पता चल सकता एलआईसी बीमा, अरे अंकुश भैया बाद में बेचेंगे बीमा। कौन सा विकी, आपने क्या बोला बेटे? मैसेज मिलेगा? है? सर जीएसटी के पोर्टल से। नहीं बेटे, जीएसटी और टीडीएस का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है। मैसेज मिलेगा नहीं जी, नहीं मैसेज नहीं मिलेगा। सर रिसिट मिलेगी, यस रिसिट मिलेगी। दुबे जी, निशांत दुबे, आप तो सीए बनना चाहते हो, आप बहुत हद तक आप ठीक बोल रहे हो। रिसिट मिलेगी, मैसेज नहीं मिलेगा। आशुतोष, मैसेज नहीं मिलेगा। कार की रिसिट, कार की रिसिट बिल्कुल मिलेगी, कार की रिसिट पे लिख के देंगे कि 50,000 रुपया लिया है, बट पता कैसे चलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा ये 50 रुपए मैं ही कमाऊं। ज्योतिका जी आप मेरा नाम लिखिए, ये 50 रुपए मेरे। अब बताइए कैसे? देखिए गाइस, 26 एश में शो होगा, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप। जब आईटीआर फाइल करेंगे तो 26 एश में शो होगा ना, बिल्कुल होगा होगा होगा। अब 26 एश होता क्या है, टेक्निकल बात मत करें आप। देखिए मैं सुनना चाहता था पैन नंबर, आपने सुना है पैन कार्ड? स्कूल में बैंक खाते खुले थे, पैन कार्ड मांगा था, बच्चे थे यस शायद नहीं सर। मांगा होगा, अब बड़े हो गए आप लोग, पैन कार्ड मांगा था। तो जो आपका पैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, उस पैन नंबर पे आपका पैसा डिपॉजिट होता है। तो अब जैसे ही आशीष को 50,000 रुपए जमा हुए, आशीष ने क्या किया, लॉग इन किया इनकम टैक्स की साइट पे, चेक किया अपना 26 एस, जो आप 26 एस लिख रहे हो ना, इसलिए नहीं, वो अपना 26 एस चेक किया, क्या मेरा पैसा सर ने लिया था, खा तो नहीं गए, जमा करा दिए। तो इसको दिख गया, हाँ इसके पैन के ऊपर वो 26 एस दिख रहे हैं। 26 एस इज अ फॉर्म, समझिए। पैन कार्ड इज द नंबर जिसके ऊपर वो पैसा जमा होता है। मैं आपको यहाँ पे यही बताना, एकांश जी मैं गलत तो नहीं हूं ना?
प्लीज करेक्ट करना होगा सर आपको, है मैं बाई चांस गलती कर नहीं दूं नहीं तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो आपका टैक्स कहाँ डिपॉजिट होके चला गया सर? हमारे पैन नंबर पर्टिकुलर पे। पैन कार्ड। अब आप अपना पैन नंबर चेक करेंगे तो अब आप ये समझिए, जो भी कटेगा या जो भी आपसे कलेक्ट होगा, डिडक्ट या कलेक्ट, सब चीज जाएगी कहाँ पे? पैन नंबर पे। तो इस देश में जैसे आधार है, आधार के बारे में आप लोग जानते हैं, वैसे ही जो इंसान आज के टाइम में कुछ कमा रहा है या खर्च रहा है, उसके लिए पैन बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, सरकार के लिए आधार जितना बड़ा उतना ही बड़ा पैन है, क्योंकि सरकार की जो कमाइयां होती है ना, वो पैन कार्ड से ज्यादा कमाई होती है, टैक्स आता है उस पे। तो जितना भी आपका टैक्स का लेन देन होगा वो पैन नंबर से होगा। मतलब आपकी आइडेंटिटी, आज आशीष की आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? पैन नंबर से। अब आशीष बाबू, अब है ना, एकांश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और एकांश जी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो ये क्या देखेंगे, अरे यार आशीष ने 55 लाख रुपए की गाड़ी ली, 50 लाख रुपए की गाड़ी ली, और आशीष आईटीआर भरता है सिर्फ 5 लाख रुपए की। तो कुछ तो लोचा है। तो तुम क्या कर रहे हैं? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो एकांश जी आपको क्या करेंगे? चिट्ठी भेजेंगे, आ जाओ आशीष, तुम्हारी नोटिस। इनकम 5 लाख रुपए की, तुम गाड़ी 50 लाख रुपए की कैसे ले लिया? समझ गए मेरी बात? तो आप ये समझिए, जो कलेक्शन, अब आपको मैं एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूँ। सरकार टीडीएस और टीसीएस लेकर क्यों आई है? कोई इसकी जवाब दे दे, एकदम टेक्निकल जवाब है। एंड दिस प्राइस मनी इज 200 रुपीज। सॉरी मैडम, पॉकेट पे लगेगी, बट 200 रुपए हम देंगे उस बच्चे को जो इसका जवाब दे देगा। और मेरे को है ना भैया, लिख भी सकते हो आप, बट लिखना मत, बोल देना, अनम्यूट करना, बोलना। जितना मर्जी प्राइस करो, देगा सक्षम रोजगार के पास है। अरे 100% हमारी है, बैलेंस शीट सही है। 100% और है। आपको आंसर भी करना है बच्चों। आशीष Yes. सबसे लास्ट में जवाब और देंगे। हमारी वाइस प्रेसिडेंट बैठी है, हमारी फंडर। यस 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 मैडम, पैसे की कमी नहीं है, नो प्रॉब्लम, पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम। गवर्नमेंट टैक्स लेगी, टैक्स ले लेगी। नहीं नहीं नहीं, टैक्स नहीं। आप ये बताइए, टीडीएस और टीसीएस क्यों लेकर आए? क्या जरूरत पड़ी कि टीडीएस की आवश्यकता क्या पड़ी? सर ब्लैक मनी के चक्कर में, शाबाश सकलेन साहब, कुछ ठीक बोल रहे हो। ब्लैक मनी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन, सारा जो डाटा है वो रिकॉर्ड होगा बैंक में, तो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन रहेगी हर एक पर्सन की। वेरी वेरी नियर, बट थोड़ा सा और। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक, थोड़ा ठीक है निशांत, मतलब मैं तेरा पैसा आधा कर दूंगा, बट चल ठीक है, ठीक बोल रहा है तू, बट मैं देखता हूँ कुछ डिफरेंस बिटवीन। ना ना ना, ये कहाँ चलेगा अंकुश बाबू? पुअर एंड रिच मैन, ना ना, ये सब बात है। जो मेहनत करता है वो रिच होता है जी, कोई जहाँ पुअर पे नहीं है। पैसा जनरेट हो वहीं पे टीटीएस कट जाए, टीडीएस कट जाए। क्या मैडम, क्या बोला आपने? फिर से बोलो, छुप कर बोलोगे तो मैडम कैसे समझ आएगा? मनीषा बोल रही थी। मनीषा, हाँ आप, मनीषा, यस मैम। हाँ, बोलो। वीडियो ऑन करके बताओ। कोई ना मनीषा जी, आप थोड़ा शर्माने में टाइम लगाएं, दूसरे बच्चे भी शिफ्ट होते हैं अपन। हाँ बताइए मनीषा। जहाँ पे जहाँ पे पैसा जनरेट हो वहीं पे टीडीएस कट जाए। जनरेट है, ठीक है, कुछ हद तक आप ठीक है मनीषा, बट थोड़ा सा जो मैं सुनना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि प्राइस मनी भी बढ़ी है, तो सुनना भी, मैं टैक्स चोरी पर रोक लगने के लिए, नीतू कुमारी, यस आप बहुत बढ़िया बोल रही हो, जो भी चोरी रो, नहीं, नहीं, चलो ठीक है, इतना समय नहीं दूंगा मैं, इतना बड़ा प्राइस मनी है, सॉरी। सो मेरे को निशांत तूने बताया था ना यस डिपार्टमेंट और रिगार्डिंग इसके, यस सर। निकाल जी, निशांत ही था ना? हाँ यस सर। जी गुप्ता, हाथ नीचे कर लीजिए आप प्लीज, यू आर नॉट एलिजिबल। ये ओम जी गुप्ता मैडम अपने वाली है ना? यस। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। निशांत, प्राइस मनी क्या थी? 300 क्या मैडम? 200। 200 बेटे, फॉर यू 75, ओके मैडम, मेक मेक अ नोट प्लीज, 75। क्यों 75 मैं तेरे को बोल रहा हूँ? तूने एक बात बड़ी अच्छी बोली, मैं पूरा पैसा क्यों नहीं दे रहा हूँ उसका एक रीजन दे रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट ने इसको लेकर क्यों आया, आप सब लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज सुनिएगा। गवर्नमेंट को टीडीएस एंड टीसीएस को इसलिए लेकर आया
ताकि आपके पैन नंबर के ऊपर हमको इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि आप क्या कमा रहे हो, क्या खरीद रहे हो। क्योंकि आपको पता है ना, आप जब खरीदोगे ना कुछ, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। जैसे गाड़ी ली उसने फॉर्च्यूनर, तो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन किसके पास गई? एकांश जी जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। एकांश जी ने देखा यार 5 लाख रुपए की आईटीआर भर रहा है, 50 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है, कैसे ले रहा है? तो कुछ तो गड़बड़ है, लोचा है। गवर्नमेंट ने अपना डेटा बेस बनाया, गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार अच्छा ये लोग इतनी महंगी परचेज कर रहे हैं, इतना महंगा आइटम दे रहे हैं और आईटीआर अपनी भरते नहीं है। मतलब इनकम भरते हैं, 1 लाख रुपया खर्चा करते हैं 1 करोड़ रुपया, ये कैसे पॉसिबल है? तो इनके पास पैन कार्ड के बेसिस पे इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई रिगार्डिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इनकम का खर्च, इनकम का कैसे पता चलेगा? जो डिडक्ट हुआ था वो किससे डिडक्ट हुआ था? इनकम से। जो आपने कमाया हुआ पैसा था ना, उससे कुछ पार्ट डिडक्ट किया, सरकार को जमा कराया, और पता चल गया कि विक्की ने 1 लाख रुपए की सैलरी हर महीने कमा रहा है हमारे यहाँ से, हिमांशु मोहता से। ठीक है, तो विक्की की इंफॉर्मेशन चलेगी सरकार के पास। अब विक्की का फर्ज क्या है? आपको आईटीआर भरनी है, आप आईटीआर फाइल करो, आप अपना रिफंड लो, आप जो भी होता है। सो बेसिकली पॉइंट क्या था? आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी कि आप क्या कमा रहे हो और आप क्या खर्च रहे हो। तो याद रखिएगा, डिडक्टेड कलेक्टेड मैंने बताया था। डिडक्टेड, जो भी डिडक्ट होगा वो आपकी इनकम से डिडक्ट होगा। जो पैसा आपको मिल रहा होगा ना, आज जो भी पैसा आपको मिलता है ना, वो आपकी इनकम है, कमाई, वो आपकी कमाई है। कमाई से पैसा निकला, उसको बोले डिडक्ट। और कमाई का इंफॉर्मेशन मैंने क्या किया? आपके पैन नंबर पे जमा करा दिया, सरकार के पास चला गया। अब आकांश जी की हेडेक, एकांश जी पकड़ेंगे कौन चोर है, कौन फाइल कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, टीडीएस और टीसीएस के अंदर यदि मैं आ जाता हूँ, अच्छा आशीष बाबू ने फॉर्च्यूनर ली, आईटीआर भरते नहीं है, तो आशीष की इन्फॉर्मेशन भी हमने कहा दे दी इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स में कौन बैठे हैं? एकांश सर बैठे हैं। एकांश सर क्या करेंगे? आ जाओ बाबू, 5 लाख रुपए की आईटीआर, 50 लाख रुपए की गाड़ी, शाबाश, दिखाओ 45 लाख रुपए कहाँ से आए, खर्चा कहाँ लगा, नहीं लगा, राइट। सो बेसिकली आपसे इंफॉर्मेशन ली। तो निशांत, तूने कुछ हद तक ठीक बोला था बेटे, कि इंफॉर्मेशन जो तूने ब्लैक मनी ये सब डाल दे। ब्लैक मनी होता तो टीडीएस नहीं करता ना, पूरा ही कैश में ले लेता। बट कुछ हद तक तेरा ब्लैक मनी भी ठीक था। अब क्या किया आशीष? आशीष क्या है, आशीष ने अपनी बढ़िया सी, आशीष के पास आए 50 लाख रुपए, ये लेकर आ गया मेरे पास, सर मेरे को गाड़ी दे दो। बट तो गाड़ी तो आजकल मिलती नहीं है ना कैश में, इसलिए वो ब्लैक मनी वाला पॉइंट बेटे ठीक नहीं है। कुछ बिकॉज है ना, एक याद रखना, आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बड़ा गौर से सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? बड़ा गौर से सुनेंगे। 2 लाख रुपए से ऊपर कैश आपसे कोई लेगा नहीं। आप कहीं पे भी जाओगे ना, आप लेके जाओ 2 लाख रुपया किसी शोरूम में कि 2 लाख रुपए लो और मेरे को आप है ना गाड़ी दे दो, तो 2 लाख से ऊपर लेगा नहीं। वो क्या बोलेगा? 1,90,000 रुपए दे दो सर, बाकी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, चेक से देना पड़ेगा, यूपीआई पड़ेगी। ठीक है, 2 लाख रुपए किसमें? सर मैं क्या 2 लाख रुपए के मॉल में जाता हूँ, बहुत सारे कपड़े ले आता हूँ अलग अलग जगह से, मिल जाएंगे? यस, वो मिल जाएगा। बट सिंगल इनवॉइस, मतलब गाड़ी की इनवॉइस कितने की आएगी? 50 लाख रुपए की। अब उसके ऊपर 2 लाख रुपए वो सिंगल आपसे नहीं ले सकता। इसलिए कैश वाला पार्ट निशांत थोड़ा सा ठीक, तेरा जो ब्लैक मनी वाला पार्ट था ना, थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा था, कुछ हद तक तेरा ठीक भी बैठ रहा था। अब इसमें ब्लैक मनी की जगह क्या है? करप्ट आदमी। आप करप्शन सुना है? करप्ट आदमी। मान लो आशीष भैया को हमने पैसे दिए और आशीष भैया अपनी आईटीआर नहीं फाइल कर रहे यार, समझ गए? आशीष बोले छोड़ना यार, टैक्स वैक्स नहीं लेना, अपने पास पैसे आ गए, बात खत्म, दिमाग नहीं लगाएंगे, हमको क्या देना सरकार को, एकांश जी की हेडेक है, एकांश जी अपने आप देखेंगे, हमने पैसे कटवा लिए ना, बात खत्म। सो द पॉइंट हियर इज इनकम टैक्स। और आप याद रखिएगा, क्या आपका पैसा कटा हुआ आप रिफंड ले सकते हो? आपका पैसा कट गया, आपका नुकसान नहीं है। यदि जब एक आशीष ने अपना पैसा डिपॉजिट कराया, मेरे को 1% एक्स्ट्रा दिया, वो उसका नुकसान नहीं है। ये आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करो। आपने सुना है आईटीआर भरना? जिसने सुना है यस लिख दो जल्दी से, क्विकली। 1 यस सेकंड सर। दे रहा हूँ। यस नहीं आ रहा है क्या? यस सर। भारती जी वेरी गुड, यस लिख भी दो, यस यस यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, नाइस, ग्रेट। तो आज जिसने आईटीआर सुना है ना, इनकम टैक्स रिटर्न, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करो, जो टीडीएस टैक्स, टीडीएस टीसीएस कटा है, सब आपका रिफंड आ जाएगा। यदि आपकी कुछ ज्यादा इनकम हुई ना, तो उसका टैक्स लग जाएगा, बाकी बैलेंस रिफंड आ जाएगा। और ज्यादा आपकी इनकम हुई, आशीष जब फॉर्च्यूनर ले रहा है तो 70-80 लाख रुपए कमा रहा होगा, तो जब 80 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए कमा रहा है आशीष जी, तो आशीष जी को तो और टैक्स देना पड़ेगा ना। तो जो टीसीएस 55,000 50,000 रुपया लिया है,
वो आपके टैक्स लाइबिलिटी से माइनस हो जाएगा। अब मेरे को ये बता दो, टीडीएस और टीसीएस की क्लास खत्म हो गई यहाँ पे, ये समझा दो किसको समझ आया किसको समझ नहीं आया। जिसको समझ नहीं आया ना वो नो लिखना मेरे को चैट में। चलो समझ सबको आ गया तो यस भी लिख दो। नो सिंगल नो। कोई आया सर नो? नो सर, नो सिंगल नो। नॉट सिंगल नो। अरे यार कमाल किया यार। मैडम मैं एक अपनी क्लास शुरू करूंगा, अब मैं समझ गया। इस लाइन में मैं बच्चों को ठीक समझा पा रहा हूँ। मेरे अंदर एक कला थी, मेरे को शायद सक्षम रोजगार सोसाइटी ने उस कला को बता दिया कि यार आपके पास एक कला है। ग्रेट। तो मैडम मेरे हिसाब से टीडीएस टी से सब बच्चे समझ गए किस पे कटना है किस पे नहीं कटना है। आइए देखो यार, मैं इतना बेसिक बता दूंगा तो थोड़ा सा अब है ना टेक्निकल बताऊं आपको। और हाँ देखिए, आपने बेसिक समझ लिया बच्चों। आप जब भी अपने जीवन में बड़े हो और कोई आपको बोलेगा जी आपका टीडीएस काट रहे हैं, डरना नहीं है। आप बताएं, एक बहुत बड़ा खौफ है, टीडीएस काट रहे हो, बिल्कुल नहीं डरना है। सर टीडीएस काटो। आप जो भी व्यापार कर रहे हो, मान लो मान लो तो किसी को एसी रिपेयरिंग आती है, यस लिखना जरा क्विकली। तो मैं बताता हूँ किसको एसी रिपेयरिंग आती है, मेरे को आती है। मैं ना एसी रिपेयरिंग का काम चालू किया और मैं बैंक में जाकर बात करने लगा कि सर आपके तो बहुत एसी है, सबके रिपेयर करना चालू कर दूं। उन्होंने कहा, कर दो यार, क्या पैसे लोगे? मैं सर जो आप दे रहे हो ना उससे 200 रुपये सस्ता दीजिएगा। तो मेरे पास क्या हुआ एकांत जी, मेरे पास 200 रुपये सस्ते के चक्कर में बैंक ने मेरे को काम देना शुरू कर दिया और मेरे पास इतना काम आने लगा। एक दिन बैंक मैनेजर का फोन आया। बैंक मैनेजर कौन था आपको पता है क्या? शोभा बशीन जी। शोभा मैडम ने बोला यार मोहता साहब 1 लाख से ऊपर की पेमेंट हो गई आपकी, तो यार हम तो आपका टीडीएस काटेंगे। बट हमने क्या बोला, टीडीएस काट लो मैडम, नो प्रॉब्लम, मेरे को और ब्रांच दो और काम दो। मोर याद रखिएगा एक चीज, मोर टीडीएस इज गुड, हैविंग मोर टीडीएस इज गुड इन लाइफ। आपका बहुत ज्यादा टीडीएस कटा हुआ है ना तो ये बहुत अच्छा है। क्यों क्यों कटेगा टीडीएस ज्यादा है? बताओ जल्दी से, क्विकली बताओ चैट पे फास्ट। सर इनकम ज्यादा है इसलिए मोर अरे टीडीएस तू है। मत बोल यार। मैडम इसके 100 रुपये परमानेंट कर दो बस, अब तो आगे नहीं बोले आशीष। आशीष 100 रुपीज टू यू, ओके बेटे डन। बस अब लिख तो लो। बोलेगा नहीं, बट एक्टिव रहियो ऐसे ही। लिख चेहरा लो छुपा दिया ना बेटे, 100 रुपये ले भी लूंगा ये वे। हिमांशु, लिख लो। लिख लो मैडम, प्लीज लिख लीजिए। मतलब मजा आता है ना सर, ऐसे बच्चे होते हैं ना मैडम, मजा आता है फिर क्लास करने में। कट टीडीएस। enthusiastic. कट, व्हाट इज कट यार? क्या कट वट आ रहा है? यस। मेरा क्वेश्चन क्या था कांजी, सॉरी मैं खुद ही भूल गया। जितना मोर ज्यादा इनकम मोर टीडीएस। सुमित कुमार कमाल यार कमाल। यस यही यही बात है। अब आपको क्या कराना है, आपको विश करनी है अपने परमात्मा से सुबह डेली कि ईश्वर ऐसा काम करो मेरे साथ, मुझे ऐसा काबिल बनाए कि मेरा टीडीएस बहुत कटे। ठीक है ना? कौन कौन करेगा यस लिख दो। कोई नहीं करना चाह रहा यार, क्या बात है? देखो सबसे पहले तो यस मैं ही लिख देता हूँ। अरे आगे 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 कूल। बहुत अरे आगे, नाइस वेरी नाइस। तो मतलब सब लोग चाहते हैं बहुत टीडीएस कटे। बहुत टीडीएस कब कटेगा? जब बहुत इनकम होगी आपकी, राइट? मोर टीडीएस इज मोर इनकम। आप कई बार बोलते हैं ना जिंदगी में यार ये बहुत परेशानी चल रही है, कई बार है ना कुछ परेशानी अच्छी होती है। बहुत ज्यादा टैक्स कटा हुआ अच्छा है तो है ना, आपकी इनकम ज्यादा इसलिए टैक्स कट रहा है। तो प्रे फ्रॉम गॉड कि आपको इनकम बख्शे, बेहतर इनकम दें। राइट, ग्रेट। इसी के साथ टीडीएस इज क्लियर। टीसीएस भी बहुत हो, इसकी कोई प्रे करेगा? इसमें आपको यस नहीं लिखना, हाथ दिखाना है ऐसे ऐसे, इतना बड़ा कांग्रेस टाइप का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्लीज एकांश जी आप क्या चाहेंगे? ऐसे हाथ मेरे को भैया वीडियो पे दिखाओ। ये विनय तिवारी जी प्लीज नीचे करिए इसको, चेहरा दिखाओ और हाथ दिखाओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है प्लीज। अच्छा कोई नहीं है। मैं चाहूंगा यार दोनों हाथों से टीसीएस। क्यों? जब मैं टीसीएस कब मेरा कटेगा ज्यादा आपको पता है क्या? टीसीएस मेरा कब तो कटेगा? ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा सर ना। हम भाई निशांत पाजी कमाल है यार कमाल। ध्यान दो। निशांत जी आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि देखो अब आपकी ज्यादा कमाई होगी तो आप क्या करोगे यार? ज्यादा कर सेविंग करोगे। एक्सपेंडिचर ज्यादा करना। सेविंग करोगे, भूलना मत।
सेविंग इज इंपॉर्टेंट। हाँ, सेविंग करोगे बट आप खर्चा भी ज्यादा करोगे ना। यस सर। पैसे होंगे तो ही तो खर्च होगा ना, यू अंडरस्टैंड राइट। तो यस सर। आपकी सेविंग और साथ साथ आपके खर्चे, जब खर्चे होंगे तो आप क्या करोगे? आशीष बाबू 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, क्या लेने चले गए? फॉर्च्यूनर, महंगी चीज। अब याद रखना, एक बात समझा देता हूं, जैसे ज्यादा कमाई पे ज्यादा टीडीएस, सेम वे जो महंगी चीज है ना, लग्जरी जिसे बोलते हैं, अब मेरे को आपको चैट में देना बताना पड़ेगा कि व्हाट इज लग्जरी चीजें सर। सर गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, वेरी नाइस। डायमंड। डायमंड, वेरी नाइस। तो जितनी महंगी चीजें हैं ना, उसमें से कुछ गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई हुई है कि इन इनके ऊपर आपके टीसीएस कटेंगे। कितने से? अब स्लैब दे दी, आप 10 लाख से ऊपर लोगे तो कटेंगे, गाड़ी लेंगे तो कटेंगे, ठीक है। आप क्या लेंगे? एक और महंगी चीज है, बताओ। एक प्रॉपर्टी। बहुत महंगी चीज है जिसकी कोई प्राइस नहीं हो सकती, बताओ क्या? एंड 50 रुपीज द प्राइस फॉर दिस क्वेश्चन। हु वांटेड टू विन? कौन जीतना चाहेगा? प्रॉपर्टी। अरे अंकुश जी, मैडम, भारती जी के नाम 50 रुपए, कॉन्ग्रेचुलेशन। चेहरा दिखाओ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा मैडम, सॉरी। नहीं ये 50-50 करना पड़ेगा। अंकुश जी ने भी लिखा था प्रॉपर्टी। सर अपन ने तो बोला था बोलना है, लिखते रहो। वेरी गुड भारती। भारती अपना Very nice. नंबर बताओ, फोन नंबर। मैडम मैडम बाद में लेंगे, फोन नंबर हाँ लेना कोई सही नहीं है। नहीं, उस पर भारती, चैट पे डाल देना। यस यस यस, ठीक है। हाँ 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 बेटे, अब 101 पर्सनल में देना, ऐसे मत देना, कुछ बदमाश बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, भारती भारती जी आप को मुझे क्लास में मैसेज कर जीत देना, चुकी। ठीक है? आप, मैं आगे भारती फॉरवर्ड कर जी, दूंगा। अभिषेक जी, अब अब अपने को क्या करना है, आप समझ गए। भारती जी 50 रुपीज जीत चुकी, क्यों? क्या बोला सर एकांत जी? सर मैडम ने क्या जवाब दिया? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा, जैसे गाड़ी ली थी ना आशीष ने, वैसे प्रॉपर्टी की भी इंफॉर्मेशन जाती है। पता चले आप बहुत कमाई कर रहे हो और प्रॉपर्टी लिए जा रहे हो, तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को? प्रॉपर्टी। एकांत जी तो इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, एकांत जी को भी तो काम पे लगाना है, खाली थोड़ी बैठेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके एकांत जी। तो एकांत जी क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज की डिटेल निकालेंगे। अच्छा, कौन? भारती जी प्रॉपर्टी ले रही है, अच्छा। भारती जी की इनकम कितनी है? 2 करोड़ रुपए का भारती जी ने घर ले लिया और अपनी इनकम दिखा रही है सिर्फ 20 लाख रुपए, कैसे पॉसिबल है? तो ये उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। सो देखो, दो आइटम मैंने आपको बताया, एक तो गाड़ी के ऊपर टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, दूसरा टीसीएस कलेक्ट हो रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर। इसी तरीके की कुछ और चीजें हैं। एकांत जी, आई रिक्वेस्ट यू, आप 5 चीजें बता दो, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर टीसीएस कटता है। जो थोड़ा इनको भी समझ में है ना, 1 मिनट में देख लेता हूँ। कोई नहीं सर, ऐसे ही बता दो बच्चों को, क्या दिक्कत है। देखो, एक आपको एक टीसीएस और बताता हूँ। आपके गली मोहल्लों में आपने कभी कबाड़ी को देखा है? कबाड़ी, स्क्रैप डीलर। यस, भारती जी ने देखा है, बस। ग्रेट। Yes, sir. यस यस, अंजलि Yes. जी, यस, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो स्क्रैप डीलर होते हैं ना, ये सबसे अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। अब मैंने आपको क्या बोला? टीसीएस कलेक्ट होगा हर उस चीज पे जो महंगी है। दूसरा, टीसीएस कहाँ लगेगा? मैंने क्या बोला था? हमको एकांश जी जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनको इंफॉर्मेशन चाहिए भैया कौन क्या कमा रहा है। तो जितने भी कबाड़ी वाले हैं, आप यदि उसको कुछ कबाड़ बेचते हो, अब आप ये मत बोलना सर मैं तो घर का कबाड़ बेचता हूँ, क्या हमको उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है? नो। इंडस्ट्रियल जो आदमी, अब याद रखना, एक चीज आपको बता देता हूँ, उसको कबाड़ी, जो कबाड़ी है ना, उसको भी टीसीएस उससे कलेक्ट करना पड़ेगा। और उस कबाड़ी वाले की इंफॉर्मेशन किसको देनी है? इनकम टैक्स ऑफिसर। कौन है इनकम टैक्स ऑफिसर हमारे साथ आज? एकांत जी है। एकांत जी को इंफॉर्मेशन देनी है। एकांत जी उस कबाड़ी वाले को बोलेंगे बेटे आईटीआर भरो, दिखाओ तुम्हारी इनकम क्या है, तुम बड़ा कबाड़ बेच रहे हो। हाँ? तो इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज है ना, इसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट होता है। अब मैं एक चीज पे आगे आता हूँ कि टीसीएस कलेक्ट हो गया, टीडीएस डिडक्ट हो गया, और इन 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 सब चीज से गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? गवर्नमेंट को फायदा हुआ, पहले तो इनको रेवेन्यू आया, टैक्स रेवेन्यू आया, ठीक है। और आप लोग की इंफॉर्मेशन आई, और आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें, ठीक है। ये क्लैरिटी तो आपको आ गई। टीसीएस, अब ये सब देखो, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि इसकी रिटर्न होती है, मैं इसमें भी नहीं जाऊंगा कि ये पैसा अब टैक्स आएगा तो कहाँ जाएगा टैक्स।
यार आपके डेवलपमेंट में लगेगा, देश में सड़क बनेगी, ब्रिज बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्टडीज के लिए स्कूल्स बनेंगी। अब ये यार बात रखना, एक इम्पोर्टेंट बहुत बात है, देखो टीडीएस और टीसीएस क्या कौन कलेक्ट कर सकता है? क्या आशीष तो कलेक्ट कर सकता है बेटे? या डिपॉजिट कर सकता, डिडक्ट कर सकता है? यस सर। करके दिखा मेरे को, चल करके दिखा, कैसे कर सकता है बता। सर अगर मैं बिजनेस में हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अरे यार तू चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, तेरी तेरी बात नहीं चलेगी, छोड़। निशान जी आप आ जाओ बेटे, दूसरे आपका ही चेहरा दिख रहा है मेरे को। ये आशीष तो गड़बड़ कर रहा है, मतलब चीटिंग है ये, है ना? वो कुछ बुक्स खोल के बैठा है और बातें कर रहा है मेरे साथ, मेरे को पसंद नहीं है। सर कुछ निशांत नहीं बेटे, खोल के बैठा। मजाक कर रहा हूँ बेटे, मैं समझ गया तेरी बात। निशांत आप बताओ, यस सर। क्या आप टीडीएस कलेक्ट कर सकते हो या टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो, टीसीएस कलेक्ट कर सकते हो? सर अगर मेरे अंदर एम्प्लॉयज हैं, अगर उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ तो मैं उनके डिडक्ट कर सकता हूँ टीडीएस एंड सबमिट वो गवर्नमेंट को निशांत दे को पैसे सकता मिले हूँ। नहीं मिले अभी तक? सर वो तो बाद में मिलते हैं एंड में। नहीं नहीं, निशांत प्राइस निशांत प्राइस को मनी मिले हुए 75 रुपए पहले। नहीं मैडम, और नहीं देंगे, किसी और को मौका देते हैं ना निशांत, ये तो सबको। हमारा स्यूट का वो स्कॉलरशिप होल्डर है ना निशांत। ओहो यस सर, अच्छा वो तो मैडम, मिला है। ओहो इसीलिए इसीलिए इसीलिए, कमाल है कमाल है। तो बच्चे, आप लोग मेरे साथ 56 जन जुड़े हुए हैं, और उस 56 में 1 2 3 4 5 6 6 जनों का चेहरा दिख रहा है। ये 6 ही स्कॉलर्स हैं, जिसमें से एक मैं हूँ, एक ज्योतिका मैडम है, एक शोभा मैडम है, और एक एकांत जी है। और 2 बच्चे हो गए हमारे बीच में, आशीष, जो ऑलरेडी कुछ, आशीष तो जीत चुका है ना पैसे बेटे, बस इसीलिए तो एकदम एक्टिव दिख रहा है। और एक 100 रुपीज। निशांत है, और मैडम एक और जीती थी, भारती। तो भारती तो जो 50। जो एक बात याद रखना, एक कहावत है, जो दिखेगा वो बिकेगा। यदि आप दिखोगे नहीं ना, आपको इतनी शर्म आ रही है, वो भाई साहब किसी ने आपकी शक्ल देख ली तो पकड़ लिया है, कोई चलान हो रहा है यहाँ पे। इंटरेक्टिव बनाओ क्लास को बाबू, इंटरेक्टिव बनाओ, ये 5 चेहरे 6 चेहरे और दिखे। इफ यू आर विनिंग समथिंग, बी, मैं भी बंद करके चालू कर दूं? कैसा लग रहा है? अब मैं बोल रहा हूं, देख पा रहे हो क्या? सुन पाओगे? आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में सब गायब। द ओनली पॉइंट इज, अभिषेक फोटो ले लियो, बच्चे चालू कर रहे हैं इसी बात पे कैमरास। मैं आपको बस समझाना ये चाह रहा हूं, यदि आप बात ही नहीं करोगे ना, आप अपने मन की बात ही नहीं रखोगे ना, आपको कोई जानेगा नहीं। आपको जब जानेगा कैसे? मनीषा कैसे जानेगा? नो बडी कैन अंडरस्टैंड। अंजलि, अंकुश, दिलीप, शिवम, विकी, शक्लेन, बेटे तेरे को तो सीए बनना है। बसंत कुमार, तेरे को तो सीए बनना है बेटे। छुपेगा तो कैसे काम करेगा? कौन तेरे पास आएगा गली मोहल्ले में? अब तुम दुकान खोल के बैठ जाओ, तुम्हारे मैं गली में आऊंगा क्या? हाँ जी, कहाँ पे बैठे हैं? अच्छा पांडा जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे इनसे आईटीआर भरवाएंगे। कौन आएगा पांडा जी आपके पास? आपको दिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पैसे थोड़ी ले रहे हैं आपसे आज के टाइम में। मैडम इन क्लास के पैसे कर दोगे ना, अपने आप बच्चे थोड़े ठीक हो जाएंगे। अपने को करना नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। बट द पॉइंट इज गाइस, इसमें कोई शर्म थोड़ी है। आपको पता है आप सबसे बेहतर काम क्या कर रहे हो आज? आज सबसे बेहतर काम ये कर रहे हो कि आप अपने आप को समय दे रहे हो कुछ सीखने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज की डेट में आप कर रहे हो। रात का 9-10 बजा हुआ है, 9 से 10 का स्लैब है। बताओ, सोचो, मैं सो रहा होता अभी, मैं क्या कर रहा हूँ? ज्ञान दे रहा हूँ आप लोग को। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग बैठे हो, सुनने के लिए बैठे हो। द ओनली पॉइंट जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसको इंटरेक्टिव बनाओ। ऐसे ऐसे बंद करके मत सुनो, लेट कर सुनो, बट सुनो, खोल कर सुनो, आनंद आएगा, मजा आएगा आपको भी। ओनली पॉइंट इज, टीएस आप लोग को क्लियर हो गया। आशीष तेरा बंद हो गया ना वीडियो बेटे, पैसे ले लूंगा तेरे वापस, रिवर्स कर दूंगा। याद रखना, जिन जिनको पैसे मिले ना आप लोग को, जिनको प्राइज मनी मिली, इट इज नॉट पैसा, प्लीज बिलीव मी, दिस इज नॉट पैसा। दिस इज जस्ट अ स्मॉल अप्रिसिएशन दैट यू हैव डन समथिंग गुड। आपका छोटा सा अप्रिसिएशन है कि आपने बहुत बेहतर काम किया है, पार्टिसिपेट करके बहुत बेहतर काम किया है। तो भारती, शक्ल गायब, पैसा गायब, भूल जाना। अभिषेक, नजर रख लियो इन पे, निशांत पे, इन तीनों पे। तो जो जो पैसे जीत गए, कोई और जीत गया तो मैं बता देना, मैं भूल गया। अभी है ना, मैं लगभग 200 रुपीज और डिवाइड करूंगा, किस किस को दूंगा, लेट मी सी। हाँ, अब देखिए आपको टीडीएस समझ आ गया, और इंपॉर्टेंस वगैरह छोड़ दो, सब चीज आ गई। अब अपन आते हैं, देखो टीडीएस, अब देखो टीडीएस कितना रेट पे कटेगा, कितना टीडीएस कटेगा सर, इसका मैं जवाब दे दो। सर सेक्शन के हिसाब से कटता है। अलग अरे अलग तुम कटता है चुप हो सर। जाओ, मैं तुमको क्या बोला बेटे, तुम सिर्फ मेरे को दिखो, बोलो मत, ठीक है? सर अलग तुम अलग ओके हो? कटता है, जैसे गेमिंग कर रहे हैं हम ऑनलाइन तो उसमें अलग टैक्स कटता है निशान टीडीएस। बेटा तुम भी जीत चुके हो यार, और नहीं देंगे पैसे अब, बाकी सर सबको वो पढ़ना है। डिपेंड
सर वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी महंगी चीज खरीदी या किस कैसे खरीदी मतलब। ओके, मैं देखो अभी डिडक्शन की बात कर रहा हूँ, खरीदने की बात नहीं कर रहा। खरीदने पे क्या लगेगा? जवाब चाहिए मेरे को। टीडीएस। खरीदने में TCS। और कमाने में क्या लगेगा? TDS कटेगा। ठीक है, तो टीडीएस फर्क है थोड़ा सा। तो मैं जल्दी बताओ जरा किस पे। पेंडिंग अपॉन द डिडक्टर एंड इनकम। ग्रेट, आप नहीं बता पा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, TDS कैसे कटेगा? नेचर देखना पड़ेगा अपने को। एक किसी ने लिखा था नीचे नेचर। नेचर कैसे? देखो, मैंने शोभा मैडम जो बैंक के अंदर मैनेजर थी, मैं उनके पास गया और मैंने क्या बोला, मैं आपके क्या करूंगा बताओ, मैं क्या बना था, याद करो। कौन बताएगा जल्दी फास्ट? मैं क्या बना था शोभा मैडम के लिए जब बैंक में गया था? मैं कुछ बना था, याद है किसी को? एसी मैकेनिक। एसी रिपेयरिंग, यस। तो एसी रिपेयरिंग जब मैंने करी थी ना, तो मैं क्या बना मैडम के लिए? मैं मैडम के लिए बना ठेकेदार। किस किसने सुना है वर्ड एक ठेकेदार? यस, क्विकली। सुना है ना? तो ठेकेदार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। तो याद रखिएगा, एक कॉन्ट्रैक्टर की टर्म होती है, जो ठेकेदार है उन पे पैसे कटेंगे। अब आप बताओ, मेरा इंट्रोडक्शन दिया था किसी मैडम ने कि मैं क्या हूं? सीए। बहुत बढ़िया, इतना शर्मा के क्यों बोल रहे हो भाई? हम तो बड़े खुले एकदम बढ़िया चार्टेड तरीके से बोलते अकाउंट। हैं। क्या है हम? सीए भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट? ज्योतिका जी बैठी है, वो क्या है? वो एडवोकेट है। तो जो चार्टर्ड प्रेसिडेंट। अकाउंटेंट जयकांत जी बैठे हैं, पेशे से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है ना। इनका क्या कटेगा? TDS। क्यों कटेगा? हम लोग क्या है, प्रोफेशनल। कौन है ये? वेलकम टू जूम। प्रोफेशनल है। ये जो भी वेलकम टू जूम है ना, इन्होंने लिखा है बड़ा करेक्ट, प्रोफेशनल्स। तो देखो, प्रोफेशनल। आप तो 2-3 टर्मिनोलॉजी आ गई। ठेकेदारों के पैसे कटेंगे, प्रोफेशनल्स के पैसे कटेंगे, और पता है किसके कटेंगे? सबसे ज्यादा पैसे। मैंने बेटे पैसे मैं लेता भी हूँ आशीष, याद रखियो। बांट रहा हूँ ना, मैं ले भी सकता हूँ। रेंट, वेरी नाइस। वेलकम टू द जूम। आपने ठीक लिखा कि TDS रेंट पे भी कटेगा। देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट TDS है जो कटेगा, लैंड पे नहीं। ना लैंड पे नहीं, सैलरी। सुमित कुमार, ग्रेट। सुमित, वेरी नाइस। ये इसी पे आ रहा था मैं, आपने जवाब पहले दे दिया। एक ऐसा TDS है जो लोगों को बहुत चुभता है, विच इज क्या? सैलरी। सैलरी तो कम से कम पूरी दे दो यार ना। TDS मत काटिए, राइट? क्यों? देखो, सैलरी इंपॉर्टेंट भी था ना, हर महीने का खर्चा उसी से चलता है अपना। गलत नहीं है। किसने लिखा था यार सैलरी? सर देखना, कांत जी। अच्छा, ये बात बोल रहे हैं। तुमको क्या लगा कि तुम्हें प्राइस मनी दी जाएगी? सुमित कुमार। सुमित, अच्छा चलो ठीक है, दे दिया। 50 रुपीज टू यू मैडम, प्लीज। हाँ, सुमित कुमार 50। कूल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आज के टाइम में मेजोरिटी जनता है ना, नौकरियां करती है। तो मैं हर उस नौकरी करने वाले इंसान को बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कट रहा है ना, घबराए ना, नो प्रॉब्लम। पैसा कट रहा है, वापस मिल जाएगा। यदि आपकी इनकम ज्यादा होगी तो कट के मिल जाएगा, नहीं तो आपको ज्यादा रिफंड आ जाएगा पूरा। पर इनकम नहीं है, ठीक है। सैलरी किसी ने लिखा था? बैंक इंटरेस्ट। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ? नो लिखना। कोई नहीं है, मीन्स सबका बैंक है। तो जो बैंक अकाउंट खुले हुए हैं ना आप लोग के, उस पे क्या आता है? बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, ब्याज। ठीक है, उसके ऊपर भी करता है, बट सेविंग के ब्याज पे नहीं। किस किस ने सुना है FD? मम्मी बोलती है मैंने FD करा दी, पापा बोलते हैं मैंने FD करा दिया, भाई बोलता है FD करा दी। किस किस ने सुना है? यस लिख। यस सर। यस सर। जिसने यस सर बोल दिया वो भी सुन गया मेरे को, जिसने नहीं बोला वो लिख दो यस सर। मतलब एवरीबडी नोज। हाँ, वेरी नाइस। तो जो FD के ऊपर ब्याज आता है ना जी, उस पे TDS करता है। समझ गए? मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। एकांत जी, आप गायब नहीं हो सकते, नहीं तो ये सारे पैसे आपको देने पड़ जाएंगे। नहीं आई एम अभी। डोनेशन की रिसिप्ट आएगी घर पे, 500 रुपया, कंट्रीब्यूशन टू सक्षम रोजगार सोसाइटी। सो पॉइंट इज आज फिक्स डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, इन पे कट गया। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी किस किस पे कट गया।
अब याद रखना, हर पैसे पे टीडीएस नहीं कटता, गवर्नमेंट इतना भी नहीं है यार हर सबके पैसे काट लो। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ यार, मेरी 10,000 रुपए की एफडी है, साल में वो ब्याज आता है 7%। 10,000 का 7% 700 रुपया, तो उस पर ब्याज पे टीडीएस नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया, हर बड़े ठेकेदार या हर बड़े प्रोफेशनल या हर बड़े एफडी वाले इंसान पे पैसा काटा। तो याद है आपको, बोला गया था कि जो ज्यादा अमीर होगा, ज्यादा जो पैसा कमाएगा, उस पर ज्यादा टैक्स कटेगा। तो जिसका बड़ा पेमेंट्स है ना, उस पर ये टीडीएस कटेगा। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि स्लैब में क्या है, उनकी रेट्स क्या है, नहीं नहीं, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाने चाहता। राइट, एक वो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि ये रेट ऑफ टीडीएस है, इतना परसेंट से ऊपर आदि आप साल का 10,000 से ऊपर का ब्याज लोगे तो आपका टीडीएस कटेगा, 30,000 से ऊपर प्रोफेशनल को दोगे तो टीडीएस कटेगा। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। अपने रेट्स में नहीं सीखना, अपने बेसिक समझना है। यदि आपकी नींव बेसिक स्ट्रांग होगी ना, आगे तो आप लोग खुद अपने आप कर लोगे आगे। राइट, कूल। सो दिस इज डन। हमने टीडीएस की बात कर ली, टीसीएस की हमने मोटा मोटा बात कर ली कि गाड़ी पे हो गया, लैंड पे हो गया, प्रॉपर्टीज पे हो गया, और एनीथिंग विच इज लाइक कबाड़ी वाला। राइट, तो मेरे हिसाब से अभी एकांत जी ने पढ़ भी लिया होगा ऑलरेडी, और किस किस पे कट रहे हैं मेन टीसीएस, हाँ जी वाइल। जी। हाँ, तो बता भी दो सर जल्दी। फॉरेस्ट, एक तो ये टोल प्लाजा की जब अलॉटमेंट होती है, या माइनिंग्स की। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया सर मैं आपकी बात। तो देखो, थोड़ा टोल्स वगैरह का, जैसे आप जाते हो ना कभी गाड़ी से लेके जाते हो, तो बीच में टोल आते हैं, जिनको टोल मिला है ना, उनका सरकार पैसा काटती है। पता तो रहे यार इनको इतना पैसा मिला है। राइट, तो सब खेल किसका है, ये सारा खेल क्यों रचा जा रहा है पता है, टीडीएस एंड टीसीएस का। इसका एक शब्द है, और वो जो शब्द लिख दिया ना, द प्राइस मनी इज 100 रुपीज। सोर्स ऑफ आशीष, इनकम जानने के लिए लोगों की, है ना। कौन है ये इन्फॉर्मेशन वाला बंदा, कौन था? अरे पांडा जी कमाल कर गए यार आप, है मैडम। पांडा जी के नाम पे 100 रुपया लिख दिया जाएगा, 100। 100। ठीक। पांडा जी, मैं आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, अब देखो जो इन्फॉर्मेशन बाद में लिख रहा है, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा सांत्वना के सिवा, बिकॉज आप लेट थे। फास्टेस्ट फर्स्ट का गेम है ये। ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन बनाने के लिए आपको एकदम वेरी गुड, अब सब लिखते रहो इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, चैट में आएगा, रिकॉर्डिंग में भी दिखेगा, बच्चे इंटरेक्शन अच्छा कर रहे थे। द पॉइंट इज इन्फॉर्मेशन। ये सारा खेल क्यों रचा जा रहा है, दे नीड इन्फॉर्मेशन। एकांश जी को काम पे लगाना है सबको। एकांश जी क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनको काम पे लगाना है कि भाई साहब आप काम करो, आपको इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना आप डेटा माइनिंग करोगे। और ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर गवर्नमेंट को क्या हासिल होना है। एक बच्चा था निशांत दुबे, जिसने बोला था करप्शन, बेटा आपने बोला था ना निशांत, ब्लैक मनी, ब्लैक ब्लैक मनी मार्केटिंग। करप्शन। तो इस ब्लैक मनी का खेल गायब हो, मेजर ये सब चीज दिख जाए लोगों की, कौन कमा रहा है, कौन कमा रहा है और खर्च रहा है, देन ओके। कौन नहीं कमा रहा, नहीं कमा रहा कैसे पता चलेगा, आईटीआर नहीं भरी, इनकम टैक्स बहुत छोटा रिटर्न, बहुत ही छोटा फाइल, 5 लाख रुपए रिटर्न है, 2 लाख रुपए का रिटर्न है, 25 लाख रुपए खर्चे, तो मतलब मैच नहीं हो रहा ना, यू अंडरस्टैंड। देखिए मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, तो मैं खर्चूंगा कितना भी। 100 रुपया किसको मिला था, पांडा जी को मिला था। बसंत कुमार जी पांडा के पास में 100 रुपया है ना, तो वो 100 रुपए तो खर्च पाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो 100 रुपए है तो 1,000 रुपया 10,000 रुपए खर्च दे। यू अंडरस्टैंड। सो ये इंफॉर्मेशन का पूरा खेल, दिस इज अ माया जाल ऑफ द इंफॉर्मेशन। सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आज आपका आगे का काम या आगे की चीजें डिपेंड करती है। इनकम टैक्स ऑफिसर उसके बाद इवेलुएट करता है क्या होगा, आपको आईटीआर कैसे भरनी है। अभी नए सीएस बनेंगे आपके साथ में, मेरे साथ में कुछ जुड़े हुए बंदे हैं, बच्चे हैं, आशीष, बसंत पांडा, सकलेन, निशांत दुबे, दिलीप, ये सब आपको बताएंगे कि आपको बचाना कैसे है, आपको रिफंड कैसे लेना है। ये जब सीए बन जाएंगे तब, ठीक है। नहीं तो कौन बचाएगा, नहीं तो एकांश जी बचाएंगे या हम बचाएंगे, ठीक है, या आप खुद बचा लो। तो आपको टीडीएस आ गया ना, अब तो आपको आ गया ना। चलो, इसी के साथ 9:55 हमने क्लास शुरू करी थी, 10 बजे की टाइमिंग थी। मेरे हिसाब से मैंने आपको टीडीएस और टीसीएस को बड़े तरीके से बता दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी का कोई आंसर है, प्लीज बेझिझक अपना वीडियो चालू करें या ना करें। क्वेश्चन के लिए आपको मैं एग्जाम माफ करता हूँ, शर्मिंदगी हो सकती है चेहरा दिखाने में, कुछ पूछने के लिए तो अलाउड है, तो आप अपना अनम्यूट जरूर करें और मेरे से क्वेश्चन पूछे। सर ये चीज बता दो।
एक बोल बेटे। ओके मैडम, अच्छा आई होप आप सबको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक, और बड़ा इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने सुना। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोल पांडा जी। प्रॉपर्टी के ऊपर जो लगता है वो कहाँ की, मतलब विलेज की प्रॉपर्टी में या जो शहर की प्रॉपर्टी में लगता है? थोड़ा सा क्लियर आवाज नहीं आ रही। प्रॉपर्टी के ऊपर जो लगता है वो, हाँ सर जी, वो विलेज की प्रॉपर्टी है और नहीं शहर की जो प्रॉपर्टी है वो उसके बोला गया है एनी लैंड जो 30 लाख रुपए से ऊपर की रजिस्ट्री, रजिस्ट्री सुना ना, जमीनों की रजिस्ट्रियां होती है, यदि 30 लाख रुपए से ऊपर की रजिस्ट्री है तो उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट होगा। अब टीसीएस क्यों कलेक्ट कर रहे हैं जमीन के ऊपर, आपको बता दूं। जिससे आपने जमीन खरीदी है उसके लिए क्या है, सेल ऑफ लैंड, और सेल ऑफ लैंड के ऊपर क्या लगता है, कैपिटल गेन। तो आपने टैक्स जमा कराया नहीं कराया, इस इंफॉर्मेशन के लिए इन्होंने लैंड को पकड़ा। क्यों, आज आदमी सबसे ज्यादा पैसा अपना ब्लैक मनी, जो आज बोल रहे थे आशु दुबे, क्या नाम है, निशान दुबे, कि प्रॉपर्टी पे पैसा बहुत जाता है। तो वो प्रॉपर्टी में पैसा क्यों जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में तो ब्लैक मनी भी जाता है। यू अंडरस्टैंड। तो उस ब्लैक मनी के चक्कर में ये सारा खेल करा जा रहा है। सर जैसे गाड़ी, सर जैसे गाड़ी लेने से जैसे पर्टिकुलर 50 लाख से एबव हो जाएगा तो ना, गाड़ी में सीमा क्या है, गाड़ी यदि आप छोटी गाड़ी ले रहे हो ना, देखो सरकार, एक बात याद रखना, सरकार छोटे और मिडिल क्लास आदमी को तकलीफ नहीं देना चाहती। आप यदि छोटी गाड़ी ले रहे हो, छोटी गाड़ी का मतलब कोई भी गाड़ी जिसकी 10 लाख रुपए से प्राइस कम है, ठीक है, टाटा नैनो, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, जितनी भी गाड़ी आपको पता है, क्रिप्टो कॉइन वाले आपसे मैं बात करता हूँ, एक सेकंड रुको। जितने भी आपको पता है, इन सब के ऊपर 10 लाख से ऊपर की गाड़ी के ऊपर टीसीएस है। क्यों, 10 लाख से ऊपर की जो गाड़ी लेने वाला है ना, वो पैसे वाला आदमी है, तो वो 1% दे सकता है एक्स्ट्रा। छोटी गाड़ी के ऊपर नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ जैसे कि एक जमीन हो गया उसका 20 लाख हो गया उसका वैल्यू, तो उसमें तो नहीं लगेगा 20 लाख नहीं तो लगेगा। जैसे कि देखो जी, 30 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, उस पर नहीं लगेगा। रजिस्ट्री बोल रहा हूं मैं, उस पर नहीं लगेगा। एनी गाड़ी विच इज लेसर देन व्हाट, 10 लाख से नीचे, उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से पांडा जी अपनी डन। जो 5 बच्चे सीए करना चाहते हैं, पांडा आप सीए वाले में हो ना, जो 5 बच्चे सीए करना चाहते हैं वो रुक जाएं, बाकी क्लास में बने रहें 2 मिनट के लिए। इसी के साथ एक बार अपन सेशन को एंड कर रहे हैं, टेक्निकल सेशन को एंड कर रहे हैं। सीएस के लिए अपन बैठ के बात करेंगे, जो सीएस के लिए इंटरेस्ट है वो रुक जाए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ निशान बता बेटा। सर जैसे कमीशन से हम अर्न कर रहे हैं अगर पैसा, तो उस पे तो टीडीएस वीडीएस नहीं कटेगा? कटेगा यार, कटेगा, कमीशन पे कटेगा, हर चीज लेता ना यार, टेक्निकल हो जाती है निशान सबके लिए ना। सब जरूरी नहीं ना सबको टीडीएस पता है या टीसीएस पता है, यू अंडरस्टैंड ना। सबको बच्चों को नहीं, मतलब अपने को तो देख, तेरे को पता है निशांत ये बात बेटे कि कमीशन क्या होता है, आशीष बोल देता है, ठीक है, हर किसी को तो नहीं पता ना, तो अपने को तो सबके हिसाब से चलना है ना, राइट। तो इसलिए मैंने ना एक एक टर्म्स को नहीं पकड़ा, प्रोफेशनल ले लिया, रेंट ले लिया, सैलरी ले ली, मेजर जो डेली सुनता है आदमी वो ले लिया। ओके सर। मुझे सिर्फ सुमित, आप हमारे स्यूट स्कॉलरशिप होल्डर हो ना सुमित, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, आप हमारे स्यूट स्कॉलरशिप होल्डर हो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सेक्टर 12? नो मैम। हाँ बताओ फिर अपना नंबर है, आप या तो अभिषेक को बता देना। मैडम जो देखो, जिसको प्राइस मनी डिक्लेयर हुई है ना, भारती, सुमित और पांडा, बसंत कुमार पांडा, अभिषेक जी को अपना नंबर बता देना। ठीक है, ओके। आप लोग अपना नंबर दे दीजिएगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे चाहिए तो आप नंबर दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, मेरे को लगता है इसी के साथ 51 बच्चे हम पहले शुरुआत किए थे, आज भी अभी भी 51 है, पता नहीं बीच में कितने गए थे, मैं थोड़ा सा एक डाउट था सर। 56 तो हो गए थे बीच में। पांडा जी रुको, अरे पांडा जी अभी जा तो नहीं रहे, आपके लिए तो हम रुकेंगे, आप तो सही कर रहे हो ना, खैर हो जाएगा। मैडम प्लीज, एकांश जी क्लोज सेशन करने से पहले मैं आपको एकांश जी को स्पॉटलाइट डाल दीजिए प्लीज। कौन देख रहा है एडमिन, को होस्ट कौन है, ये जी, हाँ जी देख लीजिए। सर मैं ही देख रहा हूँ। इनकम टैक्स ऑफिसर है,
जो आप लोग को पकड़ने वाले हैं। एकांश जी, थैंक यू वेरी मच, आज आप मेरे साथ जुड़े, और आपके बिना ये सेशन पूरा नहीं था। मैडम, एक छोटी सी स्लाइड्स भी बनाई है, वो मैंने अपने अभिषेक आपको ऑलरेडी दे दिए। आप स्पॉटलाइट से एकांश जी को ऑन कर रहा है, रिमूव, ग्रेट। तो अच्छा, तो जो एकांश जी, आपको जो ऑलरेडी हमने बताया हुआ था, आप लोग आपने अपना टाइम दिया उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड मेरे हिसाब से मैंने एक स्लाइड ऑलरेडी दे रखी थी सर आप लोगों को, और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप प्लीज वो स्लाइड जरूर दे दें जिसको भी रेलिवेंट स्लाइड्स की जरूरत है। और यस, नाउ ओवर टू यू गाइस। अरे बंद कर दो प्रेजेंटेशन, नो नीड। चैट सेक्शन में जिन जिन ने क्वेश्चंस स्पेसिफाई किए थे मैंने सबके रिप्लाई कर दिए हैं, आई होप। चलो, जिसके जवाब मिल गए बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो वी विल सी। एनीवेज, इसी के साथ क्लोजिंग मार्क्स के लिए मैम प्लीज ओवर टू यू ज्योतिका। Abhishek. Yes, ma'am. So thank you, sir, for providing such an amazing session with practical examples and engaging the students. And now आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि हम फोटो ले सकें ग्रुप यार फटाफट। एक रिक्वेस्ट मैं भी तो ऐसे करता हूँ, तू अंग्रेजी मत बोला कर, हिंदी बोला कर यार, सभी बच्चों को आराम ठीक से है समझ सर, आ। जरूर। सो इन द मीनवाइल सभी से गुजारिश है कि अपने अटेंडेंस के लिए अपने नाम, अपने फोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स लिख के चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और जिन्होंने पहले डाला तो वो भी दोबारा डालेंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या मैं सो नाउ लाइक रिक्वेस्ट टू करूँ आप इनवाइट, सभी से, जो जो वीडियो दिखा रहे हैं, कैन वी डू द विक्ट्री साइन वी लाइक दिस? यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यस। so now I would like to invite our president for presenting remarks of this session. Over to you, ma'am, please. Hey, Abhishek, to Shobha Bhasin, ma'am, today's leader. Oh, sorry, ma'am. So now I'd like to invite our vice president, Ms. Shobha इसको Bhasin, अंग्रेजी ma'am. पे आ गया। Sorry for the mistake, ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो मैं ये बता दूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, आज मैं मैनेजर हूँ बैंक की। यस, यू आर मैनेजर मैम। मैनेजर। यस, यू आर द मैनेजर। ऑलराइट, इतना इंटरेस्टिंग सेशन था जिसमें हिमांशु जी ने हमको टीडीएस और टीसीएस का डिफरेंस बताया, टीडीएस कहाँ हम उसका इम्पोर्टेंस बताया, टीसीएस की इम्पोर्टेंस बताई, और इतना डिफिकल्ट एक टॉपिक है उसको इतनी आसानी से, और जो भी लेमन है वो भी आसानी से समझ सके, उन्होंने इस तरह से समझाया। दैट वाज इंडीड वेरी वेरी गुड हिमांशु जी। ऑल्सो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए बीच बीच में एक प्राइज मनी रखते थे, विच इज नॉट जस्ट अ प्राइज मनी, जो अप्रिशिएट करते हैं कि हम आंसर कर सकें, उसको मोटिवेट करते हैं, उसका एक इम्पैक्ट सभी बच्चों के ऊपर पड़ता है। दैट इज इंडीड वेरी गुड। और साथ साथ बच्चों को इनकरेज करते हैं कि क्वेश्चंस पूछें, और जितना मैं समझती हूँ बहुत बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे, बट इंटरैक्शन तभी पॉसिबल है कि अगर हम वीडियोस भी ऑन करें और फेस टू फेस हर चीज को आंसर करें। दैट इज माय पर्सनल टेक ऑन दिस। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव था सारे ही स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली जो कि सीए परस्यू कर रहे हैं उनके लिए भी। It was really, I enjoyed it thoroughly. थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं भूल गया थैंक्स देना, मैं भी थैंक्स देना भूल गया। मेरा मेरे 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 एम्प्लॉयर जिसके साथ मैंने अपनी बहुत बड़ी जिंदगी सीखी, मतलब जिंदगी जी है और जी भी रहा हूँ, और जिनसे मैंने अपना काम सीखा, विनोद कुमार कालरा जी इज ऑलरेडी देयर। थैंक यू फॉर बीइंग देयर सर। आपका यहाँ होना मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप पिछले सेशन में भी थे, आप आज भी है। थैंक यू सर। प्लीज मैडम, ओवर टू यू। हाँ शोभा जी। सो थैंक यू मैम और आपके वेल्युएबल रिमार्क्स के लिए। और अब मैं आगे अमित गौतम जी को माइक सौंपना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। Thank you, Abhishek sir. Good evening, dear friends. On the behalf of Satyam Yoga Society, I, Amit Gautam, extend a heartfelt vote of thanks. First and foremost, my sincere gratitude to CA
Himanshu Mohta sir, for his insightful session on tax deducted at source. A distinguished chartered accountant, Himanshu sir is known for his expertise in audit and taxation and his strong commitment to professional ethics. His invaluable knowledge and experience made today's session truly enriching. To अमित all our थैंक students, thank you अमित for बाबू, enthusiasm. अमित जी Yes. थैंक यू वेरी मच बेटे, मैं समझ गया, हम बोर नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, देखो जब जब सेशन होता है ना, मैं ऑफिस से घर नहीं जाता, मैं ऑफिस बैठ के लेता हूँ। मैं घर जाऊंगा मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, राइट, मेरा ध्यान भटक जाता है, राइट। तो मैं इसीलिए आपको भी ये समझाना चाह रहा हूँ, जब सेशन चल रहा होता है ना, वीडियो चालू करके सुनो, मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। मत दो 1 घंटा टाइम भी मत दो, नहीं चाहिए मैं ऐसा सर्टिफिकेट, राइट। अमित थैंक यू बेटे, Oh, तुमने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं मैडम चाहूंगा कि आप लोग को कुछ बोलना है तो आप प्लीज कंप्लीट करें, और जो मेरे 5 बच्चे थे जिन्होंने मेरे को बोला था सीए करना है, हम उनसे थोड़ी बात और करते हैं। बाकी सब लोग लीव कर सकते हैं। शोभा, आप और मैं और अभिषेक रुकते हैं, और निशांत, मोहम्मद शकील, अंकुश, बसंत, आशीष बसंत। आशीष, बसंत पांडा, मोहम्मद शकील, निशांत, दिलीप, और कोई भी है जो इसका मन कर गया मेरे ये सेशन के बाद भी डिस्कशन ये करना करने था। का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो आप यू कैन कनेक्टेड, हाँ, यू गाइस कैन कीप दैट बी देयर, हाँ। अच्छा, एक थैंक्स हम भूल गए, गौतम जी, एकांश जी भी तो है साथ में, ठीक है। हाँ, एकांश जी थैंक यू, प्लस टीडीएस नहीं था जी, गौतम सुना नहीं आपने मेरा सेशन, टीसीएस भी था। एनीवेज, ये मैडम क्या ये बच्चे सभी सीए करना चाहते हैं इतने? अब पता नहीं है, वे 10:07 हो रहे हैं, अरे जाने जाओ का सो नाम जाओ नहीं ले यार, रहे। सोइए अपने घर पे जाइए, रिलैक्स करो। यही यही आपका इम्पैक्ट है हिमांशु। सब ये Just, करना अब चाहते हैं। 10 बज रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हमने नहीं जाना। अरे कौन है भैया, सीए वाले रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। हम लोग जा सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ मैडम आप जा सकती हैं, थैंक नो यू, प्रॉब्लम। शोभा थैंक मैम यू, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच मैम, गुड यू नाइट। जॉइंड अस, थैंक यू वेरी मच, गुड हाँ, नाइट। मैडम मेरे को देखो अब ये लग रहा है जनरली बच्चे रहते नहीं है, 2 मिनट में बंद करते हैं, अपनी अटेंडेंस देते भाग जाते हैं। ये सभी वो बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट है कुछ सुनने के लिए। हाँ, बिल्कुल। ऐसा है, मैं तो 11 बजे तक बोल लूंगा, हिम्मत तो नहीं चाहिए आप लोग की सुनने की, ठीक है, ओके। तो देखो, जिसको भी रहना है ना, प्लीज वीडियो चालू करके रहे, नहीं तो मत रहे, हाँ, नहीं तो मत रहे, ठीक ठीक है। बात। अब 10 बजे के बाद मैं ना मेहनत भी करूं, मेरा गला भी सूख गया, देखो मेरा पानी भी खत्म हो गया, मैं जाकर लाना। अब मैं उनसे बात करूंगा जो वीडियो में बात कर रहे हैं, नहीं तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा चैट से, इससे। भरत, रानी, लितेश, राधा, निशा, सूर्या, राजेंद्र, नेहा, अ, आशुतोष, शिफा, राइट, ग्रेट मैडम, लॉट ऑफ फेसेस आए। मैं देखो आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आप अभी तक मेरे साथ बैठे ना, मैं बहुत खुशी हो रही है। अच्छा चलो अपन अब आराम से बात करते हैं आप लोग के लिए। अब मेरे को आप प्लीज अपना माइक खोल लो, जो आपके क्वेश्चन है आप मेरे से क्वेश्चन करें। और पहले माइक खोलने से पहले मैं आपको थोड़ी सी सीए के बारे में बता देता हूँ। देखो जो बच्चा सीए करना चाहता है, देखो सीए करना है आप सीए करिए, बट याद रखिए आप सीए करो ना करो, आप अपनी जिंदगी में एक चीज बढ़िया कर लोगे। हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनता, एक बात याद रखना, जब भी जो सीए कर रहा है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई देखो, सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है, आपको पता है ना। आप बोलो सर मैं आधी घंटा में गुड़गांव पहुंच जाऊं दिल्ली कनॉट प्लेस से, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। सच्चाई है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। सर मैं 1 घंटे में दुबई पहुंच जाऊं, यार वो तो भगवान है ना, भगवान थोड़ी हम लोग, पॉसिबल नहीं है। सच्चाई क्या है जी, सभी बच्चे सीए नहीं बन सकते। सीए बनने के लिए आप लोगों को एक याद रखना, आप जब भी सीए बने, जब भी आप सीए का कोर्स चालू करें, पढ़ाई चालू करें, जो बच्चा पढ़ता रहेगा, तो लक बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है, लक और लेबर दोनों साथ चलेगी। लक लेबर जिसका साथ चलता रहा, पढ़ता रहा, बच्चा पास हो गया, वो सीए बन गया। जो नहीं बना ना, मैं उसके लिए एक बात बता दूं, जो नहीं भी बना सीए करने के लिए, सीए चालू करा और जो नहीं बना ना, वो अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन अकाउंटेंट बन सकता है। सीए ही ऑप्शन नहीं है। आज आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एक हमारे विनोद कुमार काला जी के पास में ही एक काम करता था स्टाफ, मेरे को याद है, दीपक अरोड़ा जी हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, वो
सीए नहीं बने, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 50, 60, 70, 80, 1 करोड़ रुपया साल का कमा लेते हैं। और है क्या पता है आपको? अकाउंटेंट है। बट आप ये मत बोलना सर अकाउंटेंट बनते ही हम 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे। जो ये जिसकी सोच है अकाउंटेंट बनते ही आप 1 करोड़ रुपया कमा लो, भाई साहब बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत सोच है। आज आपको तपस्या करनी पड़ेगी। किसी ने मैंगो, कोई आप लोग के यहाँ पे कोई ऐसा है जो मैंगो की खेती करता है, या किसी के गांव में मैंगो उगते हैं? यस सर। कैसे पता चलेगा? निशांत तेरे उगते हैं क्या? यस सर, होते हैं। वेरी गुड। तो निशांत बाबू, मैंगो का ट्री, मैंगो पता है कब तक नहीं देता? 3 साल तक नहीं देता। गलत तो नहीं बोल रहा? नो सर, टाइम लगता है उन सब में। टाइम लगता है, मतलब सोचिए 3 साल तक एक आम नहीं पैदा हो रहा पेड़ पे। तो आप सोचोगे मैं आते ही, अकाउंटेंट बनते ही मैं एकदम धड़ धड़ पैसा, नहीं। आपको क्या करना है? आपको अकाउंट्स का काम सीखना पड़ेगा। आप जितना करोगे ना, आप उतना बेहतर कर पाओगे। क्रिकेट, यू नो क्रिकेट, जितना आप खेलोगे ना, आप उतना बेहतर खेल पाओगे। ये भी एक एकदम ऐसा ही प्रोफेशन है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना ना, तो अफसोस नहीं है, सीए बनना बिल्कुल दिल पे नहीं लगाना। सीए बन गए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो भी बहुत बढ़िया। आप सीए नहीं बने, समय ना जाया करें अपना। आपको क्या करना है? चुपचाप अकाउंट्स का काम चालू करना है। आप बहुत स्ट्रगल मत करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 10-10 साल, 5-5 साल बनने में लगा दिया। मैं नहीं, मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता ज्योतिका जी पर्सनली, कि कोई बच्चा आज के टाइम में 10-10 साल बनने के लिए लगा दे। आप 5 साल, 6 साल, 7 साल करो अपना, उसके बाद में काम शुरू करो, पैसा भी कमाओ, साथ साथ एग्जाम देते रहो ना। एग्जाम की तो कोई लिमिट ही नहीं होती सीएस के अंदर। आप आराम से अपना एग्जाम देते रहो। अब अच्छा, जो सीए करना चाहता है, बड़ी सिंपल सी बात है, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? क्या 12वीं में मेरे पास मैथ्स हो, साइंस हो? कोई भी बच्चा करना चाहे कर सकता है। मैं इसलिए ये नहीं बोलता कि कोई बच्चे के जिसके 30-40% आए हैं 12वीं में, क्या वो सीए कर सकता है? प्लीज मेरे को इसका आंसर दे दो, क्या वो बच्चा सीए कर सकता है जिसके 40% आए? यस सर, कर सकता है। अच्छा, निशांत जी बोले कर सकता है। कोई और है? यस सर। नेहा जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। नो सर। संदीप जी नो। ओके। तो देखो, जिस जिसका मन में क्वेश्चन है, नो जवाब जिसका नो है ना, मैं उसको जवाब एक ही देना। देखो, एक तो मेरे ही 40 आए थे, तो दिमाग मत लगाओ, आप सीए कर सकते हो। नीयत होनी चाहिए, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? जो आदमी मेहनत करता है, ऊपर वाला उसको साथ दे देता है। तो हमारे को भी साथ मिल गया था, हमने कर लिया। ठीक है? बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप कर सकते हो। बट द पॉइंट है, मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो यार, मेहनत के बिना कॉम्प्रोमाइज चल जाए ना, हम वीडियो बंद करके सुनते रहे लेक्चर ना, नहीं होगा। समझ रहे हो? पॉइंट क्या है? मेहनत करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज इट इज। मेहनत करेंगे, सीए बन जाएंगे। सीए बन जाओगे, उसके बाद आप क्या कमा लोगे? मेरे से ये क्वेश्चन ना करें आप। क्या कमा लोगे? पैसे आप बहुत कमा लोगे, टेंशन ना लो। पैसे आप कमा लेंगे, करियर अच्छा बन जाएगा। ठीक है? अपॉर्चुनिटी, बहुत अपॉर्चुनिटी है। किसी को विदेश जाना है, आराम से सीए करे विदेश पहुंच जाएगा बड़ा इजीली। ठीक है? कोई बोले सर मेरे को तो बाहर जाना है, घूमना है, बिल्कुल घूम लोगे यार। क्यों? बड़ी अच्छी डिमांड है आज के टाइम। चार्टर्ड अकाउंट का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत अच्छी है। बीकॉम, कॉमर्स, कुछ भी आपका, सॉरी, कॉमर्स बैकग्राउंड हो आपका, 12th में आपके पास साइंस है, मैथ्स है, मतलब कुछ भी हो, मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है? अब आपके कोई क्वेश्चन है ना, मेरे को बता दो। अब याद रखना, सब सीए बच्चे नहीं बनेंगे। रिजल्ट आता है 5%, 10%, 100 में से 5 बच्चा सीए बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 95 रह गए, वो क्या बनेंगे? बेहतर, मैंने अभी बताया था, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। और एक अकाउंटेंट की क्या क्षमता है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज के टाइम बेहतर अकाउंटेंट मिलते नहीं है, सच्ची बताऊं, बेहतर अकाउंटेंट नहीं मिलते। अब बेहतर अकाउंटेंट जब नहीं मिलते, तो जो बेहतर है सोचो उसका क्या पैसा मिलता होगा। आज की इंडस्ट्री में मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, 80,000, 70,000 से रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी एक बेहतर अकाउंटेंट को मिलती है। और मैं आपको हवा में नहीं बोल रहा, देखो जी, मैं दिलवाता भी हूँ, मैं देता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ, तीनों चारों चीजें हमने देखी है। तो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि सच्ची में ऐसी चीजें हैं। दूसरा, आप जितने भी यहाँ बच्चे अभी बैठे हुए हैं ना, इसको एक्स्ट्रा ज्ञान देना चाह रहा हूँ। तो एक ज्ञान में क्या दे रहा हूँ, आप लोगों ने आजकल सुना होगा चैट जीपीटी। ठीक है? अब एक बात आइए, क्विकली यस लिखना। कौन कौन बच्चा इंस्टाग्राम चलाता है? मैं भी बहुत चलाता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, बताओ जल्दी बताओ, यस लिखो। यस।
मी यस यस, जब यस बोलते ना यस लिखा करो, ये मी कुछ नहीं होता, समझ गए? जो बोल रहा हूँ वो लिखो। ग्रेट, शाबाश। नो आशुतोष, नो कैसे लिख दिए? नो नो, नेहा जी कोई नहीं, चला लोगे आने वाले समय में। अच्छा ठीक है, आप इंस्टा चला रहे हो ना, सर जो आप इंस्टा चला रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, चलाते रहो। बट आपको क्या करना है, अपना इंस्टा का टाइम करना है कम, थोड़ा सा कम। क्यों? मैं आज आपका टीचर हूँ, आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं आप मानो ना मानो वो आपके ऊपर है, बट आपको सुनना जरूर पड़ेगा मेरी बात। यस सर। आप मानिए दिन में 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाते हैं आप उसको करिए सिर्फ 15 मिनट कम कर लीजिए, ठीक है? उस 15 मिनट को आप इन्वेस्ट करो चैट जीपीटी। क्या बोला मैंने? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी, ठीक है, ये एक एआई, आर्टिफिशियल, आपने सुना है ना आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है, यस सर। सुना है ना? सबने सुना है ना? राइट। हाँ जी। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है ना, उसका ही एक प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। चलो, किस किसने गूगल सुना है? GOOGLE, गूगल। हाथ यस दिखाओ, सर। जो हाथ दिखा रहे वो हाथ दिखा दो, जो नहीं दिखा रहे ग्रेट, सबने गूगल सुना है। देखिए, गूगल को गूगल से ज्यादा चैट जीपीटी। यस अब सर। आप चैट जीपीटी, आपको समय के साथ चलना होगा, ठीक है? समय के साथ चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग है ना, चैट जीपीटी डाउनलोड कर ले अपने सिस्टम मोबाइल के ऊपर। ये आपका मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर आपका चैट जीपीटी आ जाएगा। और चैट जीपीटी की जो ऐप है वो है ओपन एआई करके, ठीक है? ये देखो, ये ओपन एआई दिख रहा है, चैट जीपीटी कुछ ऐसा सा दिखता है। इस चैट जीपीटी को डाउनलोड करो, आप इससे सीखो। आप इससे क्या सीख सकते हो पता है आपको? हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट अ लेटर फॉर बैंक ओपनिंग। मैं कैसे लेटर लिखूं खाता बंद कराने का, मैं अधिकारी को चिट्ठी लिखना चाहता हूं, मेरी पीड़ा ये है। आपके गली मोहल्ले में सड़क टूटी हुई है, अब आपको चिट्ठी लिखनी है, आपको नहीं लिखनी आ रही, आप क्या करो? चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी प्लीज राइट अ चिट्ठी टू XYZ अधिकारी। क्या चीज के लिए? घर में हमारे यहाँ पे सड़क टूटी हुई है, खंबा टूटा हुआ है, दिस टूटा हुआ है, इसको ठीक कराने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। आप उसको इतना सा बोलो, चैट जीपीटी क्या करेगी? आपने वो सुना है, वो जिन, वो अलादीन का जिन होता था? अरे हाँ या ना बोलो यस बालक। सर। यस सर। यस सर। तो ये अलादीन का जिन है। आप जैसे ही कुछ बोलोगे ना, ये आपको लिख के दे देगा, आपकी चिट्ठी बना के दे जी। देगा। तो आपको क्या करना है आज से? काम जो होता बच्चे, ये सारे बच्चे वो है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, समझिए। हम 29 है, 29 में ज्योतिका जी को आउट कर देते हैं, हिमांशु मोहता को आउट कर देते हैं, एकांश को आउट कर देते हैं, और सक्षम रोजगार सोसाइटी को आउट कर देते हैं। अभिषेक चौधरी जी, आप तो चलो, आप हो ही तो आप सीखना ही चाहते हो। तो 24 बच्चे ऐसे, मैडम आप मजाक लग रहा है क्या यार आपको? ज्योतिका जी, 50 बच्चे 55 बच्चे थे हम लोग, 5 हम लोग बाहर हो गए, आउट ऑफ 50 25 बच्चे यहाँ बैठे हैं जो शायद कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैं आज आपको एक बात बोल के जा रहा हूँ, आप 15 मिनट अपना डेली, बट कैसे? इंस्टा भी चलाऊं, टिकटॉक भी चलाऊं, जो जो ये सब चीजें कर चला रहे हैं ना, स्नैपचैट, देखो मेरे को इतना सब आइडिया नहीं है, मैं ये सब चीज कम चलाता हूँ। तो यदि आप ये सब चला रहे हो, मैं चलाता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, राइट, मैं चलाता हूँ, बट आप उसका 15 मिनट कम कर लो। 15 मिनट कम करना मतलब 1 घंटा यदि आप चला रहे हो ना, तो 15 मिनट कम करना है। 1 घंटे का 15 मिनट का मतलब हो गया 30% टाइम अपना कम कर लो। बसंत जी, आप उड़ीसा में, बहुत बढ़िया, जय हो, जय जगन्नाथ। तो आपको क्या करना है, आप अपना 15 मिनट कम करिए और चैट जीपीटी पे लगाइए, ठीक है? अब चैट जीपीटी से पूछिए मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। प्रॉब्लम क्या? कुछ भी, कोई एक्सेल फॉर्मूला नहीं आ रहा आपको, ठीक है? चैट जीपीटी मेरे को ये बताओ, हाईएस्ट नेटवर्थ इंडियंस कौन कौन है? आज चैट जीपीटी से ये बताओ, चैट जीपीटी स्टॉक, इंडियन स्टॉक शेयर बाजार नाम सुना है आपने? हाथ दिखाओ। यस कैसा? सर। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, मेरे को बताओ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक क्या है? आपको ये सब चीज के जवाब कौन देगा? जीनी देगा। जीनी कौन है? चैट जीपीटी, राइट? चैट जीपीटी। तो आपको क्या करना है, देखो बहुत सारे टूल है, सब पे नहीं जाएंगे, एक एक करके करेंगे, माइलस्टोन। एक साथ अपन कुछ झंडा नहीं लगा सकते, गाड़ नहीं सकते, याद रखना। चैट जीपीटी आप खोलो, ठीक है ना? सर वीडियो में देखना, देखा था एआई से अरे यार कहाँ है यार, तो बसंत लिया, ये टिकटे भिजवाता हूँ।
AI से चैट GPT पे स्कैम होता है। यार स्कैम कहाँ नहीं होता यार, हर जगह स्कैम होता है। तेरे बैंक से पैसे नहीं निकलते क्या? सुना है ना, डेली बैंक से चोरी हो गया, ये स्कैम हर जगह होगा। आपको क्या करना है, जागरूकता लानी है। तो इसलिए समझा रहा हूँ, चैट GPT पे अपना डेली टाइम इन्वेस्ट करें। बिल्कुल फ्री है संदीप, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। चैट GPT फ्री टूल है, आप इस पे सीखो, इससे बात करो। जितना आप बात करोगे ना, आपका दिमाग उतना चलेगा, आपका इंटरेस्ट पैदा होने लग जाएगा। अब मेरे को हाउ टू बिकम अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे को अपना CA कोर्स कैसे करना है, मेरे को पता है क्या? मेरे को तो पता ही नहीं CA कोर्स कैसे करना है, सच्ची बताऊं तो। चैट GPT पे लिखो, पूछो सर कैसे करना है, कुछ नहीं करना। खोलने के लिए चैट GPT डाउनलोड किया, अपनी ईमेल से लॉगिन किया, चैट GPT चालू हो गया। आपको सीखना है, राइट? सो ये सीखोगे ना तो आप समय के साथ चल रहे हो, अदरवाइज आप समय के पीछे चल रहे हो। यू अंडरस्टैंड प्लीज, ठीक है? अब जो बच्चे CA करना चाहते थे, मैंने उनको CA के बारे में बता दिया। जो बच्चे CA नहीं भी कर पा रहे ना, मैंने उनको बता दिया यार आप अकाउंटेंट बहुत बेहतर बन जाएंगे, चिंता ना करें। आपको अकाउंटेंट के लिए ज्योतिका जी का नंबर है, हिमांशु मोहता का भी नंबर आपको मिल जाएगा, नीचे कालर साहब आ रहे हैं उनका नंबर भी है, अपने एकांत जी भी है, इनका नंबर भी आप लोग को सबको मिल जाएगा। आप कोई दिक्कत नहीं तो आप है ना हमारा नाम डालोगे ना गूगल पे, आपको हमारा नाम मिल जाएगा, ठीक है? अब नाम मिल जाएगा, वैसे बात कर लो, जिसको करना है ना वो कैसे भी कर लेगा। अब क्या चैट GPT से पूछ सकते हो, पूछ लेना, निकल जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है, आप पता करो, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है? तो चैट, आप इन लोग के पास आइए, आप अकाउंटेंट यदि बेहतर हो ना, हम आपको कहीं ना कहीं हम खुद ही आपको लगा लेंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। किसी का समय बर्बाद नहीं होने दूंगा, मजाक नहीं कर रहा। तो जो CA बन गया वो तो बहुत बढ़िया, वो या तो वो तो मेरे जो चार्टेड अकाउंटेंट बन गया ना, आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद 4 साल बाद भी वो मेरे बराबर आगे बैठ गया, याद रखना, एकांत जी के बराबर बैठ गया। हर चार्टेड अकाउंटेंट आज के टाइम बराबर है, ठीक है? जो CA नहीं बने वो अकाउंटेंट बन गया, याद रखना। और जो बेहतर अकाउंटेंट बन गया ना, वो भी CA के साथ बैठ गया। साइन ही तो नहीं कर पा रहा, बट बेहतर अकाउंटेंट बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपसे यही समझाना चाह रहा हूँ, आप CA करें या CA बेहतर CA बने, अकाउंटेंट बने, नो प्रॉब्लम, आपको बहुत स्कोप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करता हूँ तो आप ये एक चीज बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप बिल्कुल इसके लिए बेफिक्र रहे। तो मतलब ये एक छोटी सी बात थी, आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछें। सर मेरा डाउट ये था सर, जैसे कि आप बोल रहे थे कि जैसे एक टाइम पे हम 50 लाख खर्चा करते हैं तो TDS लगता है उसके ऊपर। बेटे सुन, मैंने बहुत चीजें बोली थी, मैंने एकांत जी को इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया था, है थोड़ी वो। मैंने शोभा मैडम को बैंक मैनेजर बनाया, है थोड़ी तो। यार वो तो मैंने एक एग्जांपल दी थी, तुम तो एग्जांपल में फंस गए। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हम 50 लाख से जैसे कि डायरेक्ट मतलब एक टाइम में दे देंगे तो TDS लगेगा उसमें। जैसे कि 50 लाख से कम से जैसे जमीन खरीदते हैं, 2-4 से ऐसे कुछ भी खरीदते हैं, 20 लाख एक का हो जाता है, तो उसमें तो TDS नहीं लगेगा जी? TCS नहीं लगेगा सर, डोंट वरी। TCS सिर्फ 30 लाख से ऊपर की जमीन पे लगेगा। हाउ टू बिकम CS आफ्टर ग्रेजुएशन, CS का कोर्स करो, मैंने आपको क्या बताया था, कौन बताएगा? चैट GPT। आप उस पर डालिए, आप उससे पूछो, वो आपको बिल्कुल बताएगा। हाउ टू बिकम अ CS, लोधी रोड के ऊपर उसका है ना इंस्टीट्यूट है, वहां जाओ, उनसे पूछो सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, अब CS कैसे कर सकते हैं। CS भी देखो, CA CS आप ये सारे कोर्स कर सकते हो, इनमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कम होते हैं। जो बच्चा बीच में अटक जाए ना अपने एग्जाम्स के लिए, तो उसको मैं ये छोटा सा एक वो दे रहा हूँ, मेरा एक शेयर कि यार गिव अप तो चलो चलते रहो, गिव अप मत करो, बट पॉइंट इज ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो। एक समय के बाद यदि आपकी 25 24 25 की आयु हो गई ना, मैं बोलता हूँ 23 के बाद आपको ना साथ साथ काम भी करना शुरू कर देना चाहिए। कहाँ काम करना चाहिए, आइडियली बताऊं कहाँ काम करना चाहिए? यदि CA भी बनना है और बिल्कुल मन है कि यार CA बनना है, तो एक CA फर्म में काम करना चाहिए, ताकि आप कनेक्ट भी रहें अपने सिलेबस के साथ में, आप पढ़ते भी रहें। जिस दिन पास हो गए तो आप या तो उसी CA फर्म को ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आप बाजार में चले जाएंगे, कोई अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है? आप और क्वेश्चंस बताएं मेरे को, किसी का कुछ और क्वेश्चन है रिलेटेड टू CA? सर यूट्यूब में बहुत इनकम है। अरे यार संदीप बाबू, पहले तो अपना चेहरा दिखाना, फिर बात करेंगे तुमसे।
कहाँ पे ये? संदीप जी, मैं पर्दा रखने वालों से बात नहीं करता, तो ना आपके क्वेश्चंस मैं पढ़ना चाहूंगा आगे। एनीवेज, अदर देन दैट, आशीष क्लियर है ना? देखो बेटे, यस सर। ग्रेट। सुमित? सर मैंने भी विनोद कालरा यस सर सर। के वहां से जो भी सीखा है। अरे वाह, शाबाश बेटे, मैंने भी वहीं से सीखा है। हमारी कक्षाएं सेम है, मतलब है। यस अच्छा सुमित, सर मेरा स्ट्रीम यस सर। आर्ट्स है तो सीए कर सकता हूँ? वसंत जी, कर सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी, घनघोर मेहनत बोलते हैं हम इसे, मेहनत करनी पड़ेगी, कर सकते हो। यस, एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? यूट्यूब में भी बहुत इनकम है संदीप, तूने तेरा चेहरा दिखा दिया इसलिए तेरे से बात कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता। यूट्यूब में भी बहुत इनकम है भाई, बट यार यूट्यूब पता है क्या है? फुकरों के काम है यार। आप पहले थोड़ा सा एस्टेब्लिश करो, फिर काम चालू कर दो ना, यूट्यूब भी करो ना, चैनल बनाओ, फिर उसके यस बाद सर। स्टोरी शेयर करो ना। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अब चाहूँ छोटे छोटे वीडियोस देना, टीडीएस टीसीएस जैसा आज मैंने पढ़ाया तुम लोग को, मेरा मन कर रहा है कल को, तो मैं ऐसे वीडियो बना सकता हूँ, वो शायद चल भी जाएगा। बिल्कुल। मेरे को कौन सुनेगा, मैं वीडियो बना लूंगा, वो जो ये लौंडे लपाटे करते रहते हैं, ये काम थोड़ी करना है यार, क्यों टाइम खराब करना अपना। सर इकोनॉमिक्स के साथ भी सीए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अंजलि जी, इकोनॉमिक्स के साथ भी सीए। मैं बोला ना, किसी के सीए करना प्रॉब्लम नहीं है ना, ओपन है, एनीबडी कैन डू। मेहनत और लगन चाहिए भैया, करने के लिए हो जाएगा। हाँ जी, जिसके सवाल खत्म, आप जा सकते हैं, नमस्ते। जिसके रह गए वो आप रह जाइए, बट मजा आ रहा है। एनीवेज मैडम, 10:27 हो गए, बच्चे जुड़े हुए अभी भी। चलो, आई होप आप लोगों ने, मैंने मैंने पूरी चेष्टा करी आप लोग के क्वेश्चंस का जवाब दिया, और कुछ तकलीफ है तो, या नहीं समझ आ रहा है तो आप शायद अभिषेक जी जो हैं या ज्योतिका जी हैं, आप इनसे मेरा नंबर भी ले सकते हैं, कांत जी का भी नंबर ले सकते हैं, समझ सकते हैं पर एट एनी टाइम। हिमांशु, हाँ मैडम प्लीज। तो वंडरफुल क्लास, वो तो दे दिया शोभा ने पिछली वाली क्लास का। अब ये जो सीए का हमारा टारगेटेड क्लास थी या जी टारगेटेड ग्रुप था, तो हम सक्षम रोजगार सोसाइटी की तरफ से ऐसे प्रोफेशनल उसके ऊपर भी टारगेटेड क्लासेस लेने का हम सोच रहे थे, मतलब हाँ हाँ प्रोफेशन ओरिएंटेड। तो हाँ आपको फिर हम, आपके बगैर तो होगी नहीं वो क्लास, तो मैडम, ये आपको हम बुक कर रहे हैं एडवांस में कि जब हम प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के ऊपर लेंगे तो वी वुड लाइक यू टू बी विद अस, विद आवर स्टूडेंट्स। देखिए मैडम, ऐसा है, आपके नाम के पीछे काला, ठीक है, और हमने काला साहब से क्लास सीखा हुआ है, अब हम मना नहीं कर सकते, समझिए, गुरुओं को मना करना हमारे वो है नहीं, उसमें क्या बोले मैडम, समझ रहे गुरुओं हो? की पत्नियां भी इसमें शामिल होती हैं। मैडम बिल्कुल हो गया ना, गुरु परिवार हो गया ना, आप समझिए, यू अंडरस्टैंड राइट? आई कांट से नो टू यू गाइस, यू अंडरस्टैंड प्लीज, राइट? सक्षम इज माय पार्ट ओनली, मतलब मैं और सक्षम अलग मैं मानता नहीं हूँ, तो मतलब एनी टाइम कभी भी नो प्रॉब्लम, इसमें बिल्कुल बेशक आप कभी भी कॉल करें, कभी भी बताएं, और मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरे साथ एकांश जी भी जरूर जुड़े रहे। आकांक्ष, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, आपने थैंक्स पूरे अ लॉट। समय यस मैडम, पूरी जानकारी स्लाइड्स, बांटी। आपको पता है, आपको एक और बात बताऊं, चलो ये बच्चे 25 अपने ही है, आज की जो स्लाइड्स थी ना, यदि आपने 2 मिनट भी देखी है, ये पूरी की पूरी स्लाइड चैट जीपीटी से बनी, पता है? और कितनी देर में बनी बनी है? 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, बस मैंने अपना नाम डाल दिया, एकांश जी का नाम डाल दिया, 30 सेकेंड में हमारी स्लाइड बन गई, समझ लो। अब पहले क्या करते थे, बनाते थे, 5-5 दिन लगाते थे, राइट? नहीं यार, स्मार्ट काम करना है, बेहतर काम करना है, याद रखिए, राइट? मैडम किसी दिन ना अपन चैट जीपीटी के ऊपर आप एक सेशन रखिए। चैट पे तो हमारा हमेशा सेशन होता है, अभिषेक लेता सर है। सर मेरा सेशन ऑलरेडी रिजर्व है इसके लिए, हाँ, और मैं सॉरी सही सारे है। आई एम सॉरी एवरी सर, मैं आपकी यस सर। ईगो सीट नहीं लूंगा। एनीवेज, तो मैडम देयर इज वन मोर ऐप कॉल्ड गामा, राइट? गामा और कैनवा, कभी भी आपको इसके ऊपर लेना है ना, तो अपन तो मतलब इसमें एक भी है, अभिषेक रेगुलरली हर उसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्लास लेता है, अच्छा चल आर्टिफिशियल फिर, इंटेलिजेंस पे, टेक्नोलॉजी पे। ये जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं फिर दिक्कत नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी पे एक क्लास हमारी हमेशा होती है, फिर अभिषेक। बहुत बाई चांस यदि कहीं पे भी कुछ लगे ना, थोड़ा बहुत मेरे को आता है, हाँ हाँ, कर लूंगा, मैं कुछ बता दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है गाइस? कोई क्वेश्चन है? अभिषेक, यू कैन कंक्लूड। एनी क्वेश्चंस? मेरे नो को सर। देखने से सीए नहीं होगी, करने से होगी। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीबॉडी। आप एक बार ताली जरूर मार लीजिएगा अपने लिए, यू गाइस हैव डन ग्रेट जॉब, आप यहाँ बैठकर बहुत बढ़िया काम किए, आपने सुना, मेरे को भी और अपने आप के लिए बहुत बढ़िया समय दिया,
थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैडम नाउ यू गाइस कैन या अभिषेक कंक्लूड कर दो। सो थैंक यू सर, इतनी अच्छी क्लास लेने के लिए और इतना समय देने के लिए हमें। और 10:30 बजे आप सभी जो स्टूडेंट्स रुके हैं उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने अपने बारे में सोचा और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाया। और इसी तरह हम छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। और सभी सीनियर मेंबर्स का भी धन्यवाद जो उन्होंने इस समय तक हमको ज्वाइन रखा। और इसी साथ हम विदा लेते हैं और फिर कल मिलते हैं दोबारा 9 बजे सेशन में। सो थैंक यू एंड गुड थैंक यू नाइट। सर। गुड नाइट जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय, Thank गुड you, थैंक यू नाइट। सर। थैंक यू सर। थैंक यू गुड सर। नाइट। बाय बाय। Thank you, इतनी ma'am. आवाज पहले आ रही होती तो कितना अच्छा लगता है। चलो बाय।